सो मैं पूछ रहा था, लोगों के सिस्टम में पावर BI है क्या? हाँ सर। तो ओके। सो बाई चांस अगर किसी के सिस्टम में नहीं है, अगर तो आप मतलब यू कैन जस्ट गो टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ठीक है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट ये आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा सकते हो एंड देन यू कैन डाउनलोड। सो आई जस्ट गो टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप वे सर्च मारोगे तो यू विल गेट दिस, ओके। यू विल गेट दिस। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ फ्री सोर्स, लाइक ओपन सोर्स ही है। लाइक आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन गो ऑन वेब एंड देयर आल्सो यू कैन डाउनलोड, ओके। सो with this we'll start। so जब आप डाउनलोड करोगे तो this is how, once you open it, this is how your Power BI will look, ठीक है। so suppose if I open it like Power BI, ठीक है। so once you open it, so ठीक है। सो दिस इज हाउ योर लैंडिंग स्क्रीन विल लुक लाइक। सो जब आप आएंगे, सो इन जनरल ऐसा बहुत कम बार होगा कि आपको मतलब ऐसे ब्लैंक से बनाना पड़ेगा, अनलेस कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट से कर रहे हो। बट अदरवाइज आप जब लोड करोगे तो यू विल लैंड टू दिस स्क्रीन, ठीक है। सो आपके जो भी आपके प्रीवियस डैशबोर्ड्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। सेम सेम वे, लाइक अगर आपको ब्लैंक स्लेट से स्टार्ट करना है देन यू हैव दिस थिंग, और डायरेक्टली अगर आपको किसी डेटा सोर्स से कनेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज आई विल चूज ब्लैंक स्लेट, ठीक है। तो एक बार जस्ट हम थोड़ा सा मे बी आप लोगों में से शायद हो सकता है किसी लोगों ने ऑलरेडी पावर बीआई का स्क्रीन देखा हो, बट मे बी जिन लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उनके लिए थोड़ा सा लाइक वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और सी लाइक वंस व्हाट इज लाइक हाउ डज द स्क्रीन लुक, ठीक है। सो जब आप लैंड करोगे तो एट प्रेजेंट यू हैव दिस मेन 5 व्यूज, ठीक है। सो पहले है दिस वर ओनली 3, ठीक है। नाउ यू हैव मेन 5 व्यूज, ठीक है। ठीक है। सो यू हैव दिस मेन 5 व्यूज। सो ये जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जैसे मैंने कहा पहले 3 व्यूज थे, तो जनरली लाइक आपको पावर बीआई में अगर इंटरव्यू है तो बेसिक लेवल अगर एनालिस्ट है उसके लिए तो ये आपको वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी व्यूज डू वी हैव इन पावर बीआई, ठीक है। सो देर आर 3 व्यूज बेसिकली जो प्राइमरीली पहले थे। सो फर्स्ट इज योर रिपोर्ट व्यू, ठीक है। डोंट वरी, मतलब जैसे कि कल किसी ने चार्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। सो डोंट वरी, मतलब वी आर हियर टू लर्न पावर बीआई, सो वी विल सी एवरीथिंग। मैं जस्ट अभी इंटरफेस को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। So that does not mean like we will not see like how what happens in report view, what happens in this thing, okay। so first is your report view। so generally like whatever visualization you will do, right, so that is available in your report view, ठीक है। देन योर सेकेंड व्यू जो है विच इज नथिंग बट योर टेबल व्यू, मतलब जहाँ पे आप अपने डेटा को जो आप लोड करोगे या जो भी आपके पास टेबल है आप वो देख पाओगे, ठीक है। एंड देन थर्ड, बेस्ड ऑन द सिंबल्स ऑल्सो यू कैन मेक आउट, राइट, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो जैसे कि ये सपोज टेबल्स है, राइट, लाइक जैसे कि ये मेरा फर्स्ट टेबल है, ये मेरा सेकंड टेबल है, सपोज ये मेरा थर्ड टेबल है, तो हाउ दे आर कनेक्टेड, सो दैट इज नथिंग बट योर रिलेशनशिप व्यू, ठीक है। हाउ योर टेबल्स आर कनेक्टेड, ठीक है। सो थर्ड व्यू जो है वो आपका रिलेशनशिप व्यू, ठीक है। सो दिस आर द 3 प्राइमरी व्यूज या 3 मेजर व्यूज जो हमें पावर बीआई में हमारे पास अवेलेबल है। अब रिसेंट एडिशंस, मतलब जैसे अगर आप देखोगे तो जो रिसेंट एडिशंस हुए हैं दोज हैव हैपेंड लाइक दिस थिंग। सो कैसे आप डेक्स को इवेल्युएट कर सकते हो, अगेन आई डोंट नो, मतलब हो सकता है आप लोगों को डेक्स ना पता हो। अगर पावर क्वेरी पढ़ा है तो शायद डेक्स पढ़ा होगा, बाई चांस डेक्स नहीं पढ़ा है तो जैसे कि आप एक्सेल में फॉर्मूलाज या फंक्शंस लिखते हो तो दैट इज समथिंग लाइक जो पावर बीआई में है, ठीक है। इस पे मतलब हमारे ऑलमोस्ट, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 8 to 10 क्लासेस के बीच में रहेंगे जहाँ पे हम डेक्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। हर एक पे क्लास रहेगा, जैसे कि मॉडलिंग है तो जैसे ये रिलेशनशिप है तो उसको जनरली मॉडलिंग भी बोला जाता है कि आपका मॉडल कैसा है, ठीक है। तो मॉडलिंग पे भी हमारे कम से कम 2 से 3 क्लास रहेंगे क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पावर बीआई के, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट जो है लाइक दैट इज योर
अगेन मॉडलिंग व्यू। सो जनरली देयर इज समथिंग कॉल्ड सिमेंटिक मॉडल। सो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जब आप कोई मॉडल बना रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, अब मॉडल्स वगैरह ये हैवी टर्म से कंफ्यूज मत होइए। बट मान लीजिए मेरे पास तीन अलग अलग टेबल है, अब मैंने अगर इनको किसी तरह से कनेक्ट किया है, तो दिस बिकम्स माई मॉडल और दिस बिकम्स माई सिमेंटिक मॉडल। तो बाई चांस आपको ये सेम मॉडल किसी और डैशबोर्ड में पिक करना है, तो हाउ यू कैन एक्सप्लोर योर मॉडलिंग, सो इट इज ऑन दैट। ये बहुत रिसेंट एडिशन है। सो आई थिंक दिस विल बी अराउंड मे बी 6 मंथ्स या 8 मंथ्स, उससे पहले ये व्यू नहीं था, ठीक है। सो ये अभी अगर आपको कोई इंटरव्यू पूछता है तो यू हैव 5 व्यूज, ठीक है, जो लेटेस्ट पावर बीआई वर्जन है, दिस इज फेब 26 वर्जन, ठीक है। अगर आप पुराना वर्जन देखोगे, शायद मान लीजिए कि नवंबर 25 या अक्टूबर 25, तो यू विल नॉट फाइंड दिस व्यू, आपके पास ये व्यू नहीं मिलेगा। सेम वे अगर आप अर्ली 25 या December 24 देखोगे तो आपको टेक्स्ट व्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये मेजर व्यूज हैं, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो वी आर गोइंग फ्रॉम वेरी बेसिक, मतलब जो आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जनरली ऐसे होते हैं कि लाइक इन इंटरव्यू इट इज बीइंग आस्क्ड कि आपको कितने मतलब कितने व्यूज अवेलेबल एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। जनरली हम लोग मेन पावर बीआई और उस पर फोकस करते हैं, बट हम ये ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी चीज़ों पे फोकस नहीं करते, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, अगर एक पावर बीआई डेवलपर हो तो, ठीक है। पर आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए, जैसे कि आप इस पे होवर करोगे तो यू विल सी दैट दिस इज रिपोर्ट व्यू, दिस इज टेबल व्यू, this is model view, ठीक है, this is dex query view and this is like TMDL view, so this is nothing but like modeling view है, ठीक है। then just like excel you have your top ribbon, ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी ribbon बोलते हो। and you have your like same way like home insert modeling and all those things, ठीक है। so हम हर एक को डिटेल में देखेंगे, बट अभी जस्ट सिंस वी आर लाइक सीइंग द इंटरफेस, सो होम रिबन में क्या है, ठीक है। सो यू हैव समथिंग कॉल्ड लाइक डेटा फील्ड, जैसे आप ये सेक्शन देखोगे, जस्ट सी जैसे कि मैंने कहा है लाइक इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, तो इट इज अलाइंड ऑल्सो जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट। सो ये डेटा के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं आपको यहाँ पे मिलेगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय गेट डेटा, ठीक है। सो बाई चांस मेरे को पावर बीआई फाइल में अगर कोई डेटा चाहिए, अगर मुझे कोई डेटा लोड करना है, ठीक है, देन यू यूज द फीचर गेट डेटा, ठीक है। एंड देन यू हैव सम शॉर्टकट्स के, जैसे हमने कल देखा था लाइक वी हैव 100+ ऑप्शंस फॉर गेटिंग द डेटा, ठीक है। बट कुछ कुछ जो बहुत डेली यूज में होते हैं, मतलब वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, सो दोज ऑप्शंस आर इमीडिएटली अवेलेबल, जैसे कि एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। सो सपोज हम अगेन हम डिटेल में देख रहे हैं इसको इसके बाद जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स, बट सपोज अगर मैं एक्सेल वर्कबुक क्लिक करूंगा तो इट विल डायरेक्टली आस्क मी कि मेरे को कौन सा एक्सेल फाइल कनेक्ट करना है, ठीक है। वेरेज यही सेम ऑप्शन मैं गेट डेटा में जाके भी कर सकता हूँ, एक्सेल वर्कबुक इट विल आस्क मी सेम थिंग। सो व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज द मास्टर, जो अभी हम जस्ट 5 मिनट्स बाद देखेंगे कि यहाँ पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, बट दिस आर सम फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा कनेक्शंस, जैसे कि 1 लेख हो गया, ठीक है। जिन लोगों को मतलब पता है लाइक 1 लेख इज समथिंग, एक डंप है। डंप इन द सेंस कि आपके पास जैसा भी डेटा है वहां पे आके पटक दीजिए, आप वहां पे आके अपना डेटा डाल दीजिए एंड आप डायरेक्टली वहां से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ लेक हाउस जिसको बोला जाता है। देन यू हैव एसक्यूएल सर्वर, आप सबने एसक्यूएल सुना है, अगर आपको एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है देन यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली लाइक दिस। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारे पास डेटा नहीं है बट मेरे को कोई डमी डेटा एंटर करना पड़ता है, देन आई कैन जस्ट एंटर माई डमी डेटा मैन्युअली, ठीक है। वेरी रेयर, बट जनरली हम जब देखेंगे मॉडलिंग तब आपको समझ आएगा, कभी कभार हमें मैपिंग वगैरह या रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ डमी टेबल्स चाहिए होते हैं, देन वी एंटर देम मैन्युअली, ठीक है। सिमिलरली डेटा वर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द कनेक्शन पॉइंट, एंड अगर आपने कोई रिसेंटली जो यूज किया तो आपको वैसे दिखाएंगे कि आपने रिसेंटली कौन से यूज किए, ठीक है। सो दिस इज योर डेटा टैब ऑन होम बटन, ठीक, क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। वी विल नॉट सी दिस एवरीथिंग नाउ, बिकॉज जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो होगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। सेम वे लाइक यू हैव समथिंग रिलेटेड ऑन इंसर्ट, ठीक है, अभी मैं आपको इसमें से कुछ भी नहीं बताऊं, ठीक है, लाइक बट आई जस्ट शोकेसिंग कि देयर आर रिबन्स, लाइक अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स एंटर करना है जस्ट लाइक एक्सेल, अगर आपको कोई शेप्स एंटर करना है, कोई इमेज एंटर करनी है, कोई बटन, सो ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल, ठीक है। सेम वे यू हैव मॉडलिंग, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई टेबल ऐड करना है, आपको कोई पैरामीटर, सो लाइक हम जब सर्विस
देखेंगे तो वी विल सी देयर इज समथिंग कॉल्ड रोल लेवल सिक्योरिटी या रो लेवल सिक्योरिटी. सो इफ यू वांट टू डू दैट, दैट आल्सो वी कैन डू. ठीक है. फिर दिस इज समथिंग ऑन योर व्यू कि आपको कैसे देखना है. ठीक है. सो अगेन दिस विल बी वी विल बी कवरिंग इन अवर यूआई यूएक्स पार्ट कि मेरे को अपने डैशबोर्ड का क्या थीम देना है. सो इफ आई सिलेक्ट समथिंग लाइक दिस देन दिस बिकम्स, और मतलब वैसा व्यू होगा. तो अब मैं कोई भी विजुअल ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मतलब वो उस कलर कोड के हिसाब से रहेगा. इफ आई चेंज दिस तो वो उसके हिसाब से रहेगा. तो समथिंग ऑन दैट फ्रंट. ठीक है. सो जैसे कि हमने कल लेआउट का पार्ट देखा था, जैसे कि अभी मेरा मतलब डेस्कटॉप लेआउट है, आई कैन मूव इट टू मोबाइल लेआउट. ठीक है. सो वो सब हम मतलब व्यू सेक्शन से जाके भी कर सकते हैं. ठीक है. एंड देन यू हैव सपोज योर पेज इज देयर, देन आपको पेज कैसे फिट करना है, मतलब विड्थ को फिट करना है, या फिर आपको जो एक्चुअल साइज है वो रखना है, या फिर आपको व्यू को मतलब जो पेज को फिट हो रहा है वैसे है. सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस. तो ये चीज़ें ऐसी है जो आप मतलब यूज करेंगे तो आपको आइडिया आएगा. बट समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज, सो फर्स्ट वॉज दिस पेन जहाँ पे आप यूआई यूएक्स वाला देखेंगे. मतलब अगेन ऑन वन क्लास वी विल सी लाइक हाउ टू क्रिएट यूजर इंटरफेस, तब ये स्क्रीन हमको यूज होगा. सेकेंड देर इज समथिंग कॉल्ड बुक मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सो मतलब जब ये क्लास होगा, जब ये हम कवर करेंगे, डोंट मिस इट. ठीक है. डैशबोर्ड का जो हम जनरली इंटरेक्शन पार्ट बोलते हैं ना, लाइक बटन इफेक्ट्स एंड दोस थिंग्स, सो दैट हैपेंस एंड दैट अकर्स थ्रू बुक मार्क्स. सो बुक मार्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बुक मार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ पावर बीआई. अगर आपको डेक्स आ जाता है, मान लीजिए आपको मॉडलिंग भी आ जाती है, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू डू बुक मार्क, आप डैशबोर्ड कंप्लीट नहीं कर पाओगे. क्योंकि जो नेविगेशन वाला पार्ट है, या जो मतलब बटन इफेक्ट देने वाला पार्ट है ना, जैसे हम क्लिक कर पे कोई पेज पे जा रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स, सो दैट दैट कम्स थ्रू बुक मार्क. ठीक है. सो इस पार्ट के लिए आपको बुक मार्क आना जरूरी है. सो अगेन लाइक वी विल स्पेंड लाइक सब्सटेंशियल टाइम हियर. ठीक है. सो दिस वाज इट. ठीक है. एंड देन यू हैव ऑप्टिमाइज. ठीक है. ऑप्टिमाइज इज समथिंग जब आपको डैशबोर्ड का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना हो. सो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस इन द सेंस, अभी मैं आपको ऑप्टिमाइज नहीं सिखा सकता हूँ. पहले हमें डेवलपमेंट सीखना है, राइट. देन वी विल सी ऑप्टिमाइजेशन एंड रिमेनिंग. लाइक आपके पास यहाँ पे मतलब ऑप्शंस अवेलेबल है. अगर आपको कोई डेटा नहीं मिल रहा है तो यू कैन सॉरी यू कैन गेट डेटा फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम हियर. आपको कोई रिपोर्ट चाहिए तो भी मिल सकते हैं. सो यू कैन प्लग एंड ट्राई टू प्ले अराउंड दिस. ठीक है. आप सैम्पल डेटा लोड कर सकते हो, डायरेक्टली पावर बीआई ने दे रखा है. ठीक है. So this is about the top ribbon. ठीक है. Again like just like any other Microsoft product, you have option of like saving or sharing and all those things. ठीक है. So this was little bit about the ribbon part जो ribbon में है. ठीक है. तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे. नो सर, बस सर। सो आप में से किसी ने पहले पावर बीआई ऑलरेडी मतलब यूज किया हुआ है क्या, ये सब मतलब यूज किया है, या फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग पावर बीआई स्क्रीन? सर सर फर्स्ट इट्स टाइम। द फर्स्ट टाइम। First time. Okay, so I think it is needed. Yeah. ठीक है. एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड दिस थ्री. सो यहाँ जो भी हमारा काम होगा, एक बार जब हमने डेटा लोड कर दिया, रिलेशनशिप कर दिया, तो उसके बाद हमारा जो भी काम होगा दैट विल हैपन हियर. सो नाउ वी विल वंस वी लोड द डेटा, देन हमारे टेबल्स के नाम यहाँ पे दिखेंगे. फिर ये जो जैसे कल पूछ रहे थे कि चार्ट्स कैसे बनाए, तो वी कौन सा चार्ट पिक करना है ऑल दोस थिंग्स. सो दोस चार्ट्स विल बी अवेलेबल हियर. सो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने चार्ट्स हैं, वी कैन कस्टमाइज अवर चार्ट्स ऑल्सो, सो यू कैन गेट मोर विजुअल्स. ठीक है. सो जब हम विजुअलाइजेशन वाला पार्ट देखेंगे देन वी विल सी लाइक what more we can do. And finally filter level. ठीक है. So again ठीक है. So this was a very broad overview, एक बहुत broad walk through था to Power BI screen. ठीक है. So now we will start with our part. So before starting I'll just briefly tell कि हमारे पास अगर हम कोई एक पावर बीआई प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर इफ आई डू एनी पावर बीआई प्रोजेक्ट, ठीक है, सो हमारे मेन पार्ट्स क्या है. ठीक है. सो आपके हिसाब से लाइक व्हेन यू स्टार्ट अ पावर बीआई प्रोजेक्ट, सो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या हो सकता है? डेटा रहना चाहिए। करेक्ट. ठीक है. सो यू शुड हैव डेटा. ठीक है. मे बी नेक्स्ट. सिर्फ डेटा होगा तो मैं प्रोजेक्ट कर पाऊंगा? फिर मान लीजिए डेटा मिल गया, फिर आप लोग एक्सेल में प्रोजेक्ट किए हो या एक्सेल पढ़े हो, राइट? हम्म. Yes, sir. Excel पढ़े. सो बताइए मतलब और क्या होना चाहिए. ओके. अरुण, आई थिंक कल आप नहीं थे ना, अरुण शायद. Yes, sir. मैं कल नहीं था. नेक्स्ट.
ये सो लाइक जैसे आई थिंक श्रुति ने कहा डेटा होना चाहिए, तो उसके बाद नेक्स्ट मतलब एक बार आपके पास डेटा आ गया फिर सर फॉर्मूलाज भी उतना ही जरूरी है। फॉर्मूलाज जैसे फॉर्मूलाज। हम लोग ओके। एक्सेल एक्सेल में यूज कर रहे थे। ओके नेक्स्ट। जस्ट आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपको क्या लगता है लॉजिकली क्या हो सकता है, मतलब कोई सही गलत नहीं है, जैसे किसी ने डेटा कहा किसी ने फॉर्मूला कहा, जो सही आंसर्स हैं, तो आप लोगों के हिसाब से हाँ और क्या हो वो सकता है या हाँ सर डाटा। हाँ डाटा क्लीन होना चाहिए क्योंकि इधर हम एनालिसिस करेंगे ना इसलिए। डेटा क्लीनिंग डाटा क्लीन डाटा चाहिए या क्योंकि इधर सो हम एनालिसिस करते हैं। यस यस ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है डेटा क्लीनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट जस्ट में भी एक या दो और अगर कोई बोल पाए तो। सी ओके ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल या ठीक है। सो जब हम पावर BI प्रोजेक्ट देखेंगे ना, तब में भी हम उस पर ज्यादा बात करेंगे, बट जनरली कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो इट नेवर स्टार्ट्स विद द डेटा, इट विल फर्स्ट स्टार्ट विद लाइक व्हाट इज योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो मैं अभी इस पे इतना बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे हम अभी पावर BI सीख रहे हैं, बट मैं जस्ट लाइक आप लोगों को ऐसा ना लगे कि हमेशा डेटा इज योर फर्स्ट स्टेप, सो आई एम क्लैरिफाइंग दिस। कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें ना, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि आपकी बिजनेस की नीड क्या है या बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो आप डेटा लेके क्या करोगे, ठीक है, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मांगोगे, ठीक है। सो कभी भी आपको कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या कभी आप पावर BI स्टार्ट करोगे, तो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग शुड बी बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। जब आपका एक बिजनेस रिक्वायरमेंट सेट हो गया है, देन उसके बाद वी विल गो टू डेटा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल स्टेप इज यू शुड हैव डेटा। सो ऐसा हर बार होगा कि हमारे पास एक ही सोर्स में से डेटा आएगा। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगेन जैसे कि कल हमने लिया था राइट, लाइक एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो सपोज अमेजोन ले लीजिए, तो इसके पास कितने तरह का डेटा हो सकता है या क्या क्या चीज का डेटा हो सकता है इसके पास। सर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स क्या कुछ मतलब। तो एक मतलब आइटम्स को आई से मे बी प्रोडक्ट्स, हाँ प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो एक प्रोडक्ट के रिलेटेड डेटा हो गया, सेकंड क्या हो सकता है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्राइस कितने। प्राइस हो गया, प्राइस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। लोकेशन ओके प्राइस, लोकेशन किस चीज का। लोकेशन फ्रॉम which location the buyer wants to purchase, like the ओके सो address. कस्टमर लोकेशन बेसिकली, Yes. ठीक है। गुड पॉइंट, मे बी और कोई। Sir, if there is any discount on this product. ओके डिस्काउंट, ठीक है। हाँ और कोई। Profit. ओके प्रॉफिट, ठीक है। सो मे बी आप जो आंसर्स दे रहे हैं सब सही है, बट जैसे आपने एक प्रोडक्ट कहा, सिमिलरली किसी ने कस्टमर कहा, तो उस टर्म्स में सोचिए और क्या हो सकता है, क्योंकि प्राइस डिस्काउंट प्रॉफिट ये एक तरह से एक ही डेटा हो गया राइट, लाइक सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल डेटा हो गया। बट और क्या हो सकता है, मान ली अमेजोन को कोई ऑर्डर डिस्पैच करना है तो वो कहाँ से करेगा। देयर शुड बी सम वेयर हाउसेस राइट, या कोई मतलब कोई शॉप होना चाहिए राइट। यस सर। सो Yes. कौन से वेयर हाउस से जा रहा है, सो वेयर हाउस रिलेटेड डेटा, ठीक है। सो Hmm. नाउ अज्यूम कि आप हम मतलब ये चार डेटा एक बार रखते हैं साइड में कि ये चार डेटा टाइप है, ठीक है। कस्टमर एंड फाइनली यू हैव कस्टमर हो गया, मे बी सेल्स रिलेटेड, ठीक है, सेल्स रिलेटेड डेटा है। डू यू थिंक ये सारा का सारा डेटा सिर्फ एक ही टेबल में होगा हर बार। No, नो। sir. ओके। सो जनरली क्या होता है ना कि आज के टाइम में हम इतना सारा डेटा कैप्चर कर रहे हैं ना, सो वी विल नेवर हैव डेटा इन सिंगल डेटा सोर्स, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई फॉर अस अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेट डेटा, ठीक है। सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन या इन जनरल कभी भी काम करोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका सारा का सारा डेटा एक ही जगह पे होगा, ठीक है। सपोज किसी को ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, हम हमारे पर्सनल डेटा को समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज आई टेक वन पर्सन एक्स, जो आप में से कोई भी हो सकता है या हम में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम सब लोग पैसे स्पेंड करते हैं, लाइक जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग खुद से अर्न करके स्पेंड कर रहे हैं, जो लोग शायद अभी पढ़ रहे हैं वो लोग पेरेंट्स से लेके कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ अस स्पेंड। मान लीजिए अब आपको 100 रुपीज मिला है, ठीक है, आपको 100 रुपीज मिला है, ठीक है। यू हैव समथिंग कॉल्ड बैंक अकाउंट,
ठीक है। आई एम अज्यूमिंग हम लोग ऑनलाइन ही स्पेंड कर रहे हैं, सो यू हैव सम ऑनलाइन पेमेंट ऐप, सपोज जीपे, फोन पे, जो भी आपके पास है, जस्ट इतने को ही रखते हैं। सो जो भी आपका इनकमिंग आ रहा है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको कोई बैंक में भेज रहा है, और जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग लाइक जो भी आउट गोइंग है, यू आर डूइंग थ्रू लाइक यूपीआई, ठीक है, सो जीपे, फोन पे। तो अब अगर आपको ये ट्रैक करना है कि हाउ मच, सपोज ये आपका पर्स है, तो आपके पास कितना इनफ्लो था और कितना आउटफ्लो था, अगर आपको ये ट्रैक करना है और आपको वो पावर बीआई में ट्रैक करना है, तो आपको डेटा कहाँ से फेच करना पड़ेगा? आई नीड टू गो एंड फेच मे बी माई अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक, यस और नो? Yes, sir. सो हो सकता है ये मेरा पीडीएफ में हो सकता है ये मेरा एक्सेल में हो, राइट? सेम वे आई नीड टू गो एंड फेच माई ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट फ्रॉम माई यूपीआई, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ, राइट? Yes, हाँ sir. ना? सो अगेन इट कैन बी पॉसिबल वो एक्सएलएस में है, मतलब एक्सेल में है, सीएसवी में है। मान लीजिए कि आप तीन अलग अलग ऐप यूज कर रहे हो, आप जीपे यूज कर रहे हो, आप फोन पे यूज कर रहे हो, ठीक है, और आप सपोज पेटीएम यूज कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल, राइट, कि जीपे आपको हमेशा एक्सएलएस में ही दे रहा है, ये जो है आपको टीएक्सटी फाइल दे रहा है, मतलब टेक्स्ट फाइल दे रहा है, और ये जो पेटीएम है ये आपको सपोज सीएसवी फाइल दे रहा है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? आप कभी जाके एक Yes, sir. ट्रांजेक्शन डाउनलोड करके देखना, हर एक बैंकिंग का अपना अपना रहता है, मोस्टली सब लोग पीडीएफ में ही देते हैं, बट देर आर सम, लाइक अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, तो अगर आप जीरोधा से स्टेटमेंट डाउनलोड करोगे, तो इट विल गिव यू इन एक्सएलएस, ठीक है। सो व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर, हाँ, इसमें एक और एलिमेंट ऐड करो, ये तो एक्सपेंसिस हो गया, बट व्हाट इफ आई वांट टू ट्रैक माय इन्वेस्टमेंट आल्सो, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में, तो मेरा वो डेटा कहाँ से आएगा? सपोज अगर किसी के पास जीरोधा है या ग्रो है, तो वहां से आएगा। सो व्हाट माय पॉइंट इज कि हम हमारा पर्सनल ट्रांजेक्शन भी अगर मुझे देखना है, या पर्सनल ट्रांजेक्शनल लेवल पे भी हमें वेरीफाई करना है, तो हमारे पास तीन अलग अलग सोर्सेस हो गए कि मेरा डेटा सपोज एक बैंक से मिल रहा है, एक मेरा यूपीआई से मिल रहा है, और एक मेरा सपोज स्टॉक मार्केट वाले ऐप से मिल रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, या यू कैन अप्रिशिएट, कि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, तो यू विल, आपको ये समझना जरूरी है कि इंडस्ट्री में तो और भी कितने सारे सोर्सेस होंगे, अमेजोन थोड़ी एक एक प्लेटफॉर्म पे इतना सारा डेटा रख पाएगा। जैसे कि हमने कहा, राइट, लाइक उनके तो एक दिन में लाइक दे आर डूइंग मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अब सपोज मान लीजिए 10 मिलियन ट्रांजेक्शन हुए एक दिन में, यानी 1 करोड़ ट्रांजेक्शन्स। अब सपोज मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा टेबल स्टोर करना है जहाँ पे मेरे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ठीक है, उसने कितना सेल लिया, मतलब कितना क्वांटिटी लिया, क्या प्राइस था, ठीक है, ये सारी डिटेल मुझे स्टोर करनी है। तो 1 2 3 4 हर एक के नाम, और मान लीजिए कस्टमर वन ने 2 बार ऑर्डर प्लेस किया, तो उसका 2 बार नाम आएगा। तो आप सोच रहे हो कि ये डिटेल्स रिपीटेटिव हो रही है, राइट? लाइक आई कैन कीप वन सेपरेट टेबल जहाँ पे 1 ए डिनोट करता है, 2 बी डिनोट करता है, मैं ऐसे एक सेपरेट टेबल रख सकता हूँ, राइट? सो मैं ये कॉलम निकाल दूंगा, हाँ ना? मान Yes, लीजिए sir. कि 1 नंबर यस का सर। कस्टमर आईडी ए नाम से है, 2 नंबर का बी नाम से है, तो मैं एक सेपरेट टेबल रख सकता हूँ ना, ताकि मैं अपना रिपीटेशन ना करूँ, क्योंकि Hmm. जितना डेटा टेबल मेरा हैवी होगा, उतनी ज्यादा मुझे स्टोरेज स्पेस लगेगी, राइट, वो डेटा रखने के लिए। Hmm. Yes, sir. सो जनरली कभी भी ऐसा नहीं होगा आपको ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको एक ही डेटा सोर्स मिलेगा, कभी इसको जनरली आप ऐसा बोल सकते हो, देयर विल नेवर बी ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। कभी भी आपके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं होगा, बहुत कम रेयर चांस होंगे आपके पास कि जहां पर आपको एक ही फाइल में सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट Hmm. इज वाई फॉर अस अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट डेटा सोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर है बैकग्राउंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है? अगर आपको कोई कभी समझाने को बोले कि हमको क्यों अलग अलग सोर्सेज चाहिए, तो यू शुड नो, ठीक है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। सो विद दिस फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, जो मेरा बहुत बेसिक है, लाइक गेटिंग योर डेटा सोर्स और गेटिंग योर सोर्सेज ऑफ ट्रूथ, ठीक है। सो जैसे कि हमने कल देखा था, सो आई शो यू, सो यू कैन सी, ठीक है। सो कल हमने पावर बीआई का स्क्रीन नहीं देखा था, आज फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग। सो दिस इज योर गेट डेटा बटन, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यू विल सी दिस, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब पूरी बौछार लगी है, मतलब सोर्सेज की, ठीक है, देयर इज नो एंड टू इट, ठीक है। सो यू कैन सी दिस, ठीक है, आप देख सकते हो। ऑब्वियसली आपको सारे समझने जरूरी नहीं है, सारे यूज होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स आप क्या कहाँ पे काम करें, ऑल दोस थिंग्स, बट वी विल सी सम लाइक कॉमन सोर्सेस जो बहुत बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एंड लाइक वी शुड नो हाउ टू कनेक्ट इट, ठीक है। बट मैं जस्ट आप लोगों के लिए बता दूं, लाइक
अगर आप लोग जैसे कि सपोज कहीं पे प्रिपेयर भी कर रहे हो या आपको कहीं आंसर करना है, तो यू शुड बी कीपिंग इन माइंड थ्री थिंग्स, ठीक है। जैसे कि मैंने कल भी कहा था, एटलीस्ट 10 सोर्सेज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड यू शुड बी एबल टू डिवाइड दैट इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, जैसे कि अलग अलग सोर्सेज क्या है। तो आपके सोर्सेज के टाइप ऐसे हैं। तो यू कैन हैव फाइल सोर्सेज, ठीक है, कि आपको डेटा जो है फाइल के फॉर्म में मिल सकता है। यू कैन हैव योर सोर्स इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस। फाइल का एग्जांपल क्या है? CSV फाइल। क्या बोल रहे हैं? CSV फाइल। CSV फाइल, ठीक है। या फिर एक्सेल फाइल। नहीं, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे सुनाई नहीं रहा है। JSON फाइल। ठीक है। सो फाइल इज नथिंग बट जहाँ पे आपके पास डेटा एक मतलब चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, टेबल फॉर्म में हो, डिक्शनरी फॉर्म में, ऑल दोस थिंग्स। सो आपके पास कोई भी फॉर्म में डेटा है और आप उसको डायरेक्टली लोड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग योर फाइल डेटा सोर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डेटाबेस। सो डेटाबेस से आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है या क्या एग्जाम्पल आपको पता है? SQL डेटाबेस। यस, ठीक है। सो हाँ, और कोई कुछ बोलने का ट्राई करा, बोलिए। हाँ, वो एक्सेस डेटाबेस आफ्टर SQL। हाँ, एक्सेस, जैसे कि कोई एक्सेस बोला गया, हम्म। ठीक है, या सो यू हैव एक्सेस डेटाबेस, ठीक है। सो एक्सेस डेटाबेस होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का, जो यहाँ पे दिख भी रहा है। देन आई डोंट नो, आप लोगों ने शायद ओरेकल भी सुना होगा, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। सो इससे हम इसको और डिटेल में जब देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइक डेटाबेस क्यों अलग है? सो फाइल क्या होता है ना, जब आप फाइल से कनेक्ट करोगे, ठीक है, सो यू हैव टू डायरेक्टली इंपोर्ट, ठीक है। हम अभी देखेंगे, यू हैव टू डायरेक्टली इंपोर्ट मतलब आपको उसको पावर BI में लोड करना है। बट डेटाबेस के साथ क्या होता है ना, यू कैन कनेक्ट इट लाइव। दैट मीन्स मान लीजिए कि ये मेरा SQL का सर्वर है, तो मैं पावर BI को डायरेक्टली इधर से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। सो वो डेटा को मेरे पावर BI में नहीं लाएगा, वो डायरेक्टली यहाँ से जाके रीड करेगा। तो अगर उस डेटाबेस में कोई चेंज हो रहा है तो वो डायरेक्टली मेरे पावर BI में रिफ्लेक्ट करेगा। बट एक्सेल फाइल या जो भी फाइल सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होगा। एक्सेल से क्या होगा, डेटा आपके पावर BI में लोड हो जाएगा। तो अगर आपने उस एक्सेल में कोई चेंज किया है, तो जब तक आप यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करोगे वो आपको अपीयर नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। बट फॉर टाइम बिंग इट्स फाइन, बट यू शुड अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटाबेस, ठीक है। देन यू हैव थर्ड सर्विस विच इज कॉल्ड ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। सो ऑनलाइन सर्विसेज का कोई एग्जांपल किसी को ध्यान आता है? ऑनलाइन क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन से जो मैंने कल बताया था उससे आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है? आई यूज वन वर्ड yesterday, राइट, कि ऑनलाइन या जो रियल टाइम डेटा जो हम शेयर करते हैं तो उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था। तो आपको याद है क्या मैंने क्या वर्ड यूज किया था? हाँ ना, मैं खाना तो बोल दो यार। नो सर। सो आई इफ यू रिमेम्बर आई सेड समथिंग लाइक क्लाउड, जहाँ पे हम क्लाउड में स्टोर करते हैं डेटा। सो आप लोग क्लाउड यूज करते हो? आप लोग कभी क्लाउड यूज करते हो किसी चीज के लिए? यस सर। In my office, Yes. I'm using Microsoft I think SharePoint. I'm using that, and that we can easily share the data तो by व्हाट इज दैट? uploading. सो वो क्या है? It's my I think uh, I'm not getting the name right now. I will tell you a सो little bit. Just in within 2 minutes, I will tell you the. नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, मतलब दैट इज नथिंग बट क्लाउड, ठीक है। जो आप बोल रहे हो वो दैट इज नथिंग बट क्लाउड, ठीक है। सो व्हेन आई एम यूजिंग वर्ड क्लाउड, इट इज क्लाउड नॉट द क्लाउड, ठीक है। चलो, शेयर पॉइंट सबने नहीं यूज किया होगा, जैसे आपको यहाँ पे शेयर पॉइंट फिल्टर दिख रहे हैं। आप लोगों ने सबने गूगल ड्राइव तो यूज किया होगा फोटो शेयर करने के लिए। यस सर। Yes, sir. सो व्हाट इज दैट? दैट इज योर क्लाउड सिस्टम, राइट, लाइक दैट इज योर क्लाउड, राइट। बस एक सेकंड। यस सर।
ठीक है, सो आप लोगों ने सबने गूगल ड्राइव तो यूज किया होगा, सो दैट इज नथिंग बट योर क्लाउड। ठीक है, सो सिमिलरली जैसे कि आई 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 डिड नॉट सी द नेम, बट जैसे किसी ने कहा, सो दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड शेयर पॉइंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। सो आपको शेयर पॉइंट, मतलब शेयर पॉइंट इज समथिंग जो क्लाउड में है। ठीक है, देन ऑनलाइन सर्विसेज में वी हैव समथिंग लाइक वेब पेजेस। ठीक है, जैसे कि आप जो वेब पेज, आप लोग विकीपीडिया वगैरह देखते हो, ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो आप उन चीजों को भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर अवर मेन प्लेटफॉर्म्स। अब उसके अलावा It's वी हैव, Microsoft OneDrive. OneDrive I have used. यस यस, जैसे कि गूगल ड्राइव है वैसे वन ड्राइव। ठीक है, सो आप वन ड्राइव से भी कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट अगेन इज योर वेब 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 सर्विस। ठीक है, जो वेब पे है। ठीक है, सो विद दिस वट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सो आपको ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज यू नो। ठीक है, सो आपको ये नाम पता होने चाहिए, लाइक फाइल हो गया, डेटाबेस हो गया, फैब्रिक हो गया, या प्लेटफॉर्म हो गया, अज्योर या ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, सो अगर मैं आंसर करूंगा तो आई विल नॉट यूज दिस एज डिफरेंट लाइक फैब्रिक या प्लेटफॉर्म या एज्योर, ऐसा नहीं है। आई विल जस्ट से लाइक देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स, लाइक वन इज फाइल, वन इज डेटाबेस, ठीक है, एंड अनदर इज लाइक वेब सर्विसेज। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि फैब्रिक इज आल्सो वन वन अमॉन्ग्स देम। ठीक है, सेम वे पावर प्लेटफॉर्म इज आल्सो वन अमॉन्ग्स देम। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपको ये पता होने चाहिए, एंड देन इसके अंदर के आपको एटलीस्ट दो तीन पता होने चाहिए, एंड दैट विल काउंट टू 10। ठीक है, सो फाइल में ऑब्वियसली आपको बहुत सारे पता रहेंगे। सो यू हैव एक्सेल, ठीक है, देन यू हैव CSV जो यहाँ पे दिख रहा है, यू हैव TXT फाइल विच इज नथिंग बट नोटपैड या टेक्स्ट फाइल, देन वी हैव JSON। ठीक है, ठीक है, वी हैव PDF। ठीक है, आई थिंक काफी सारे हो गए, राइट, लाइक 5 हो गए। ठीक है, सो देन डेटाबेस में क्या होगा, लाइक यू हैव SQL। ठीक है, देन यू हैव एक्सेस। ठीक है, देन यू हैव ओरेकल। ठीक है, ये तीन जो है ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। SQL एंड माई SQL, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक SQL सर्वर है, बट जनरली आपको बस ये तीन याद रहेंगे तो इट्स फाइन। देन इन वेब यू हैव समथिंग कॉल्ड HTML। ठीक है, जो डायरेक्टली आप वेब पेजेस कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी वेब पेज। ठीक है, हम कनेक्ट करेंगे अभी तो आपको समझ आएगा। ठीक है, सो समवेयर अराउंड लाइक आप देखोगे तो ये 5 + 3 8 और +2, ठीक है, अराउंड 10। ठीक है, सो अगर आप इतना आंसर करोगे दैट शोज योर सफिशिएंट डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ऑफ कोर्स वेब में शेयर पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि शेयर पॉइंट भी जो है दैट इज सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन डेटा। क्लियर है? हाँ ना, Yes. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। So now let us try to connect ऑल द सोर्सेज वन बाय वन। ठीक है, सो सबसे पहला और सबसे सिंपल हम ट्राई करेंगे विच इज नथिंग बट एक्सेल। ठीक है, सो जिसने शायद नहीं देखा मैं फिर से बोल देता हूँ। सो यू कैन गो टू गेट डेटा, कम टू होम, गेट डेटा, ओपन एक्सेल वर्कबुक एंड कनेक्ट इट। ठीक है, सो आपके पास मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा एंड यू कैन सपोज गो एंड सिलेक्ट। ठीक है, सो ये मेरे पास सपोज एक डेटा जो अवेलेबल है मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। सो जो भी आपका फाइल नेम है आपको वो सिलेक्ट करना है एंड यू कैन ओपन इट। ठीक है, क्लियर है? दिस इज दी सिंपलेस्ट थिंग। ठीक है, बट पॉइंट इज आपको आइडिया होना चाहिए। मोस्टली आप 100 सोर्सेज यूज करोगे, समवेयर और दी अदर सब लोग ऐसे ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, सो अब वो क्या करेगा ना, आपको ऑप्शन दिखाएगा कि उसमें कहाँ कहाँ टेबल अवेलेबल है। ठीक है, सो आपको रिव्यू देखना है तो व्हाट यू कैन डू, सपोज इसमें एक ही शीट है, अगर कोई मल्टीपल शीट होती तो यू कैन लाइक, आई विल सी लाइक इफ आई हैव मल्टीपल शीट्स, जस्ट एक सेकंड, इसमें हो सकती है शायद, आई एम नॉट श्योर। हाँ, सो सी यू हैव मल्टीपल शीट्स। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आप एक साथ, ऑब्वियसली एक साथ आप सारे शीट लोड कर सकते हो, बट जनरली वी डोंट डू लाइक दैट, क्योंकि हर एक में अलग अलग तरह का डेटा होता है। तो आपको अगर आपको नहीं पता है कि उस शीट में क्या है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द शीट, डोंट सिलेक्ट इट, जस्ट क्लिक ऑन दैट शीट एंड इट विल शो यू द प्रीव्यू। ठीक है, कि उसमें क्या है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी है, पीरियड आईडी एंड दोस थिंग। सेम वे लाइक अगर आप शीट 2 पे देखोगे तो मोर और लेस सेम डिटेल्स हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे वैल्यू सेल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, इसमें भी सेम डिटेल्स ही होगा, लाइक अगेन प्रोडक्ट आईडी एंड दोस थिंग्स। तो आपके पास कौन सा सबसे रेलेवेंट डेटा है, आपको कौन सा लोड करना है, लाइक इसमें डेट्स वगैरह भी है, सो यू कैन डिसाइड। ठीक है, सो आपको जो भी सिलेक्ट करना है यू कैन सिलेक्ट, लाइक इफ यू वांट टू लोड मल्टीपल थिंग्स यू कैन लोड मल्टीपल ऑल्सो, यूजुअली वी डोंट डू दैट क्योंकि हर एक का अलग अलग डेटा टाइप है। सो वी जस्ट सिलेक्ट फर्स्ट, सपोज आई विल जस्ट लोड दिस फर्स्ट। ठीक है, सो मुझे ये लोड करना है। ठीक है, सो आपको जो भी लोड करना है यू नीड टू सिलेक्ट इट। ठीक है, जब आपने एक बार सिलेक्ट किया, ठीक है, जब आपने एक बार सिलेक्ट किया तो
आपके पास अब दो ऑप्शन है, फर्स्ट इज लोड, सेकेंड इज ट्रांसफॉर्म। ठीक है। एक्सेल में आप लोगों को पावर क्वेरी समझाया गया था। No, sir. पावर क्वेरी नहीं बताया था। No. ओके ठीक है, कोई नहीं, हम लोग पावर बीआई में देखेंगे। सो पावर बीआई में भी लाइक पावर क्वेरी दोनों का सेम ही है, एक्सेल का पावर क्वेरी और पावर बीआई का पावर क्वेरी सेम है, बट एक्सेल में मैंडेटरी नहीं है, बट पावर बीआई में मैंडेटरी है। अगर आपको पावर क्वेरी नहीं आएगा तो आप पावर बीआई के प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो देर आर टू ऑप्शंस, वन इज लोड। तो लोड का मतलब क्या होगा ना, ये डायरेक्टली डेटा फ्रंट एंड में लोड कर देगा। बट जैसे आई थिंक ज्ञान प्रकाश ने वो आंसर दिया था कि डेटा क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली क्या होता है ना कि हमें थोड़ा बहुत तो डेटा क्लीन करना पड़ता है। जैसे कि अभी आप देखोगे तो ये सही नहीं है, राइट? लाइक इट इज माई हेडिंग्स आर कॉलम 12, कॉलम 13, कॉलम 14 लाइक दैट, बट इट शुड बी लाइक 1 8 1 9 एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लोड कर दूंगा, आई जस्ट शोकेस वंस। ठीक है। सपोज मैं डायरेक्टली लोड करता हूँ तो क्या होता है। ठीक है। सो ये डायरेक्टली टेबल क्या होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सो जैसे कि लोड हो रहा है। ठीक है। ठीक है। सो यू कैन सी योर डेटा अवेलेबल हियर। सो डायरेक्टली जब आप टेबल लोड करोगे तो ऐसे आ जाएगा, तब देखोगे तो इससे आपको कुछ मतलब नहीं है, राइट? यू कैन नॉट मेक हेड एंड टेल ऑफ इट। अगर आपको टेबल देखना है तो यू कैन गो इन टेबल व्यू एंड आप टेबल सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखाएगा टेबल। ठीक है। तो ऐसे टेबल दिखेगा, बट पॉइंट इज द टेबल इज रॉन्ग, राइट? यहाँ पे मेरे जो कॉलम के जो डेट्स थे वो सब गायब हो गए, राइट? सो दिस टेबल इज रॉन्ग। ठीक है। तो हम कभी भी जनरली ऐसे लोड नहीं करते हैं, यूजुअली हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। एंड लेट अस गो द करेक्ट वे। बहुत कम चांस होगा कि आप डायरेक्टली टेबल को लोड करोगे। ठीक है। सो अगेन आई एम पिकिंग द एक्सेल टेबल, आई एम टेकिंग दिस। ठीक है। आई एम ओपनिंग इट। ठीक है। हम्म, ठीक है। सो आई विल टेक शीट 3, आई विल प्रीव्यू एंड आई बट वी विल डू ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक वी विल ट्रांसफॉर्म द डेटा। ठीक है। सो अब क्या होगा ना, अब डेटा पावर बीआई में लोड होने से पहले आपका पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। ठीक है। सो ऑलमोस्ट फॉर नेक्स्ट 5 क्लासेस दिस विल बी अवर होम। ठीक है। हम हमारा यहाँ पे ही सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। सी यूजुअली मुझे ये बताया गया है, लाइक मेरे को ये बताया गया है कि लाइक आप लोगों को जनरली ऐसा ऐसा समझाया जाता है कि आपको एक डेटा जो है वो डेटा इंजीनियर क्लीन करके देगा एंड यू विल डायरेक्टली वर्क ऑन पावर बीआई, बट मेरा वैसा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो मैं आपको एडिशनल कवर करना चाहता हूँ, बिकॉज फॉर मी इफ यू वांट टू बिकम अ पावर बीआई डेवलपर यू शुड नो पावर क्वेरी। ठीक है। वी आई कांट अज्यूम कि आपको मतलब हमेशा से जो है आपको एक क्लीन डेटा दिया जाएगा। ठीक है। आई कांट अज्यूम दैट। ठीक है। सो एज फार एज कोर्स स्कोप इज कंसर्न, मेरे को आपको पावर क्वेरी पूरा डिटेल में बताना नहीं है, बट आई वॉन्ट टू शो इट। ठीक है। सो प्लीज आप लोग मतलब क्लासेस स्किप मत करिएगा, जस्ट अटेंड दैट। ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी पावर क्वेरी हम सीखेंगे दैट विल बी यूज एनीवेयर, लाइक अगर आप एक्सेल में यूज करें तो भी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है। सो क्लियर है सब? जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे तो यू विल लैंड ऑन दिस स्क्रीन। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड पावर क्वेरी स्क्रीन। क्लियर है? Yes, sir. yes sir. ठीक है। इसमें आगे क्या करेंगे वो हम आज नहीं देखेंगे, लाइक दैट इज अ पावर क्वेरी पार्ट, बट आज हमारा अलग अलग डेटा सोर्सेज कनेक्ट करने का क्लास है। ठीक है। सो दिस वाज माय फर्स्ट सोर्स। ठीक है। क्लियर है कैसे कनेक्ट करना है? Yes, sir. yes sir. So I will still Yes, connect. sir. Yeah. So I'll still use my screen only एक और बार, फिर हम पावर क्वेरी से भी डेटा लोड करके देखेंगे। ठीक है। सो ये हमने एक्सेल कनेक्ट किया। अब मान लीजिए मैं सेकंड कनेक्ट करता हूँ विच इज नथिंग बट CSV। ठीक है। सो हाउ आई कैन डू इट। ठीक है। सो मैं CSV कर सकता हूँ। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास ये CSV फाइल है। सो मेरे को पता है, बट जनरली आपको भी मतलब बिफोर स्टार्टिंग यू शुड सी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मेरे को पता है, इसके लिए मैं डायरेक्टली वहां पे जा रहा हूँ, बट इफ यू सी आई हैव लाइक दिस इज कॉमा सेपरेटेड फाइल CSV फाइल। ठीक है। सो वंस आई ओपन इट, ठीक है, सो आई विल ओपन इट, सेम सेम प्रोसेस है। अब जनरली आप देखना इट इज सेम। सो यू कैन सी, बट सिंस इट इज अ CSV फाइल सो इट विल से लाइक वो फाइल कौन से फॉर्मेट में स्टोर हुआ था। ठीक है। जिनको CSV का फुल फॉर्म नहीं पता, इट इज लाइक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। ठीक है। सो बेसिकली उसमें क्या होता है ना, लाइक इट इज जनरली, ठीक है। सो इसमें जनरली क्या होता है ना, एक सेकेंड।
या सो इसमें जनरली क्या होता है ना, लाइक व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। सो वो एक्सेल की तरह है ना, यू डोंट हैव डेटा इन योर रोज एंड कॉलम्स, मतलब वो जनरली ऐसे रो एंड कॉलम में नहीं होता है। ये आपको दिख रहा है क्योंकि ये आप देखोगे यहाँ पे सेपरेटर हमने सिलेक्ट किया है कॉमा सेपरेटेड, बट हाउ डेटा विल बी देयर इन सच फाइल्स, ठीक है। सो यू विल हैव campaign id, suppose मैं short form में लिख रहा हूँ campaign id, then it will be like comma separated, then you have campaign date, comma separated channel, ठीक है, comma separated region, comma spend amount, ठीक है। फिर इसी के ये एक ही कॉलम में होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी मल्टीपल कॉलम, सिंगल कॉलम है ये, ठीक है। फिर इसके नीचे यू विल हैव अनदर लाइन आइटम, इसकी वैल्यूज लाइक वन कॉमा जो भी डेट है लाइक 19/2, ठीक है, कॉमा ईमेल लाइक दिस। सो इसको कॉमा सेपरेटेड बोला जाता है। योर एवरीथिंग जो है इट इज इन योर सिंगल फाइल, मतलब आपके एक सिंगल कॉलम में है, ठीक है। सो इसको जनरली सिंगल कॉलम फाइल भी बोला जाता है। एंड एडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली आपको इसे समझ आएगा कि सारा डेटा सिंस एज ए टेक्स्ट स्टोर हो रहा है और एक सिंगल कॉलम में स्टोर हो रहा है, इट कैन गेट आप बहुत ज्यादा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो, क्योंकि ये एक टेबल के फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा है, मतलब आपकी उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, मतलब आप देखोगे मल्टीपल कॉलम्स वाली मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो जनरली आपको इसमें वो इशू नहीं आएगा, लाइक आपका सीएसवी फाइल हमेशा छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू एक्सेल फॉर द सेम डेटा। क्लियर। सो बेस्ड ऑन द सेपरेटर इट इज, फिर हम क्या करते हैं जब आप कहीं पे फाइल लोड कर रहे हो ना, तो वो क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आपका डीलिमिटर क्या है। ये जो सेपरेटर होता है ना, मतलब सेपरेटर, उसको डीलिमिटर बोला जाता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड डीलिमिटर, ठीक है। सो योर सेपरेटर कैन बी कॉमा, योर सेपरेटर कैन बी सेमी कॉलन, योर सेपरेटर कैन बी पाइप। सो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स आर देयर, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो हमारे केस में सपोज कॉमा था। सो आप आपके केस में जो भी है, जनरली पावर क्वेरी पावर बीआई इज गुड टू रीड दैट सेपरेटर, बट बाई चांस आपको लगता है कि आपका नहीं रीड कर रहा है, तो यू कैन सिलेक्ट कि आपका क्या सेपरेटर है। लाइक जैसे कि इस केस में कॉलन है, तो आप देखिए ये ओरिजिनल डेटा जैसे मैंने दिखाया, राइट, ओरिजिनल डेटा ऐसा रहेगा। अब मैंने गलत सेपरेटर चूज किया तो उसको सेपरेटर नहीं मिला। सेम वे अगर मैं स्पेस डालूंगा उसको सेपरेटर नहीं मिलेगा, बट सीएसवी विल बी स्टोरिंग डेटा इन अ सिंगल कॉलम, ठीक है। समझ आ रहा है। बट कॉमा इज माई करेक्ट सेपरेटर, सो वो क्या करेगा, जहां जहां कॉमा दिखेगा वहां वहां उसको, मतलब वो उसको सेपरेट कर देगा। अब मान लीजिए कि सपोज, मतलब एक एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए इस डेटा में जैसे ये वैल्यू है 588.98, मान लीजिए ये 588.98 नहीं होके, सपोज ये 588.98 नहीं होके अगर ये वैल्यू ऐसी होती, जैसे कि ये वैल्यू है 15215.53, अगर इसको मैंने ऐसे लिखा होता 15,215.53, ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे फॉर्मेट में डेटा को, उस नंबर को स्टोर किया होता 1000 सेपरेटर से, तो जब आप इसको कॉमा सेपरेट करते ना, तो वो इसको एक कॉलम में डालता और इसको अलग कॉलम में डालता। समझ रहे हो। सो पॉइंट इज व्हाट इट विल डू, हर एक लाइन में जाएगा, वो देखेगा जहां जहां कॉमा है, वो उस कॉमा से उस डेटा को सेपरेट कर देगा, ठीक है। दैट इज व्हाट कॉमा सेपरेटेड फाइल इज। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो जनरली एज आई मेंशन, पावर बीआई स्मार्ट इनफ टू रीड लाइक व्हाट इट इज लाइक कॉमा और दिस थिंग, बट इन केस अगर कभी वो नहीं रीड कर पाया तो यू हैव टू सी कि वो क्या है, एंड देन यू हैव ऑप्शन कि आपको कैसे सैंपल देखना है। सो 200 रोज इज सफिशिएंट, ठीक है। जब आप लोग पाइथन पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, वहां पे दिस थिंग्स आर कॉल्ड लाइक हेड, सीइंग हेड ऑफ द डेटा। हेड का मतलब क्या है, जैसे आप मान लीजिए इस डेटा को एक आदमी समझिए, तो सिर हमेशा ऊपर से रहता है, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज हेड ऑफ द डेटा लाइक दैट, टॉप 200 रोज या टॉप 50 रोज, समथिंग लाइक दैट। सो अभी जो ये आपको सैंपल दिखा रहा है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन टॉप 200 रोज, ठीक है। सो आपको ये नहीं मान लेना है कि अगर इस डेटा में, जैसे यहाँ पे तो आपको ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको आगे की क्लास के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, बट बाई चांस मान लो कि आपको पूरा डेटा परफेक्ट दिखता है 200 रो में, तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते थे मेरे डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सैंपल है, इट इज ओनली 200 रोज, ठीक है। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि पावर बीआई जो है बाय डिफॉल्ट इट शोज सैंपल ओनली फॉर टॉप 200 रोज, ठीक है। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो आपने ये कर दिया, आपने ये सिलेक्ट कर दिया, देन अगेन एज आई मेंशन, क्या हम क्या करेंगे, लोड करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे। Transform. ठीक है। सो सिंपल रीजन इज, अगर मेरे को बाई चांस इस डेटा पे कोई चेंज नहीं करना होता तो मैं डायरेक्टली लोड कर देता। गन 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 सुने मूवीज में देखे हो, राइट, लाइक इधर यू, मतलब या तो पहले गन बनाइए, या अगर आपको लगता है कि आपकी गन रेडीमेड है तो डायरेक्टली गन को लोड करिए विद द बुलेट्स, ठीक है। सो अगर मेरा डेटा रेडी है
तो आई कैन डायरेक्टली शूट इट बाय लोडिंग। और अगर बाई चांस मेरे को डेटा रेडी नहीं है, मतलब मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, एज द नेम सजेस्ट, अगर मेरे को उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मेरे को उसमें कोई चेंजेस करना है, तो माई बेस्ट ऑप्शन इज सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, सो आई विल सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज द सेकेंड डेटा टाइप विच वी ट्राई टू कनेक्ट। ठीक है, विच इज CSV। ठीक है, आपको अगर नेमिंग देना है इसको तो हम यहाँ से दे सकते हैं। सो दिस इज सपोज CSV डेटा है। ठीक है, हमने जो पहला कनेक्ट किया था दैट इज योर एक्सेल, सो XLS। ठीक है, XLSX। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, सो नेक्स्ट, आई होप, मतलब आई नो कुछ लोगों को ये थोड़ा सा बेसिक लग रहा होगा, पर जैसे मैंने कहा राइट, क्लास इज मोस्टली अबाउट अंडरस्टैंडिंग कनेक्टिंग डिफरेंट डेटा सोर्सेज, तो हमें ऑप्शन देखने जरूरी है। ठीक है, सो वी विल गो नेक्स्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट, जैसे अभी मैंने आगे दो दिखाए थे होम स्क्रीन से, जो पावर बीआई का, ये पावर बीआई एडिटर है। ठीक है? ये जो आप देख रहे हो ना, ये पावर बीआई एडिटर है। और जो हम ये वाला देख रहे हैं दैट इज योर पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, सो आपको ये दो अलग अलग स्क्रीन पता होनी चाहिए। तो अभी हमने जो डेटा लोड किया, वी लोडेड इट फ्रॉम वी लोडेड इट फ्रॉम वेयर, हमने पावर बीआई से लोड किया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से लोड करने का एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, सो अगेन सेम थी, वहाँ पे गेट डेटा था, यहाँ पे न्यू सोर्स है। ठीक है, सो वंस यू सिलेक्ट न्यू सोर्स, तो आपके पास सेम वही ऑप्शंस दिखेंगे कि आपको कौन से चाहिए। ठीक है, सो थर्ड आई विल शोकेस मे बी, मैं जेसॉन फाइल लेता हूँ। ठीक है, किसी ने जेसॉन फाइल देखा है पहले कभी? No. नो सर। No. ठीक है, सो जेसन फाइल जनरली लाइक इट लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, वो जेसन फाइल ऐसा दिखेगा। सो अगर मैं आपका जेसन फाइल ओपन करूं तो अगेन, अगर आप लोगों, आई थिंक आप लोग पाइथन नहीं किए तो आपको डिक्शनरी नहीं पता होगा, बट घबराने का जरूरत नहीं है। जेसन फाइल जो है इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये भी एक टेबल है, बट अगेन जैसे मैंने कहा राइट, जैसे जैसे डेटा बड़ा हो रहा है ना, लाइक वी हैव टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू स्टोर डेटा। सो अगेन यहाँ पे क्या होता है ना कि लाइक रो एंड कॉलम को अवॉइड करने के लिए वी आर स्टोरिंग समथिंग लाइक दिस। तो आप देखोगे तो इट इज वेरी सिमिलर। सो यू हैव योर कॉलम नेम लाइक प्रोडक्ट आईडी, उसकी वैल्यू, यू हैव योर प्रोडक्ट नेम, उसकी वैल्यू, यू हैव योर कैटेगरी, उसकी वैल्यू, यू हैव सब कैटेगरी, उसकी वैल्यू, यू हैव कॉस्ट प्राइस, उसकी वैल्यू। लाइकवाइज यू विल रिपीट, जैसे कि फिर प्रोडक्ट आईडी टू प्रोडक्ट आईडी 3। सो लॉजिकली एवरीथिंग इज सेम, बट सिंस दिस इज लाइक लाइक बाइनरी, सॉरी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है डेटा, सो आपको जो है इट विल ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस एंड यू कैन स्टोर मोर डेटा। ठीक है, आप बहुत सारा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो बाय यूजिंग और बाय ऑक्यूपाइंग लेस स्पेस। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा सोर्स। ठीक है, अगेन आपको इससे घबराना की जरूरत नहीं है, पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड जेसॉन डेटा सोर्स, और उसमें डेटा इस तरह से स्टोर होता है, आपको इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको पावर बीआई में लोड करेंगे इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, सो सपोज मैं जाके जेसॉन सिलेक्ट करता हूँ एंड कनेक्ट। ठीक है, आई विल गो एंड सिलेक्ट जेसॉन एंड कनेक्ट। सो मैंने सपोज प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, जैसे कि हम अभी तक सारे कर रहे हैं। अब हर एक फाइल को कनेक्ट करने का सेम ही मेथड है। ठीक है, सो आई कैन जस्ट गो एंड सिलेक्ट एंड आई कैन कनेक्ट। ठीक है, सो अगेन इसमें जब वो डेटा लोड होगा तो आपको वो सैंपल दिखाएगा। ठीक है, इट इज लोडिंग, सिंस उसको कन्वर्जन करना है, सो यू कैन सी राइट, लाइक हम डायरेक्टली पावर क्वेरी में है, सो डायरेक्टली इट हैज लोडेड। ठीक है, ये जो लोड वाला पार्ट है ना, दैट अप्लाइज फॉर पावर बीआई, मतलब यहाँ पे अप्लाई करता है एंड नॉट इन द टर्म्स ऑफ योर पावर क्वेरी, क्योंकि पावर क्वेरी में तो डेटा बाय डिफॉल्ट आएगा ही, यहाँ पे तो लोड करेंगे ही करेंगे, यहाँ लोड करेंगे तो ही पावर बीआई में दिखेगा। ठीक है, सो आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली उसने उसको उस तरह से कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिक्शनरी को टेबल में कन्वर्ट कर दिया, विच इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, क्लियर। एक बार यहाँ से भी मैं लोड कर देता हूँ, सो दैट मतलब आपको जो वो थोड़ा सा देख के वैसा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा। सो विल जस्ट सी हाउ इट अपीयर्स इन सैंपल, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। सपोज आपने ये सिलेक्ट किया जेसन, ठीक है, यू सिलेक्टेड योर फाइल नेम। ठीक है, आपने फाइल नेम सिलेक्ट किया, सो इट हैज लोडेड। ठीक है, क्लियर है। सो आपको फॉर्मेट का दिक्कत नहीं, मतलब आपको वैसे नहीं डरना है कि यार मुझे तो ये स्ट्रक्चर नहीं पता, बट आपको हाँ ऐसा आइडिया होना चाहिए कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड, क्योंकि कल को आप जेसन में डेटा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना तो आपको पता होना चाहिए। सो इसको एक डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है कि डेटा किस वे में स्टोर्ड है, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको उतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। Yes. ठीक है, सो दिस वाज अवर थर्ड सोर्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड सोर्स था। ठीक है, सो नाउ लेट अस जस्ट ट्राई
एंड आई विल नाउ गो एंड ट्राई टू कनेक्ट वन मोर। सो यहाँ यहीं से कनेक्ट करूँ या फिर पावर बीआई से करूँ, मतलब आपको कौन सा कंफर्टेबल है? दोनों कंफर्टेबल है, राइट? Yes, sir. यस ठीक है, जस्ट एक सेकेंड, आई नीड टू ओपन दिस टेबल सो दैट मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, सो आई कॉपी द पाथ। सो ये बेसिकली मेरा HTML टेबल है जो वेब पे अवेलेबल है। सो नाउ सपोज इफ आई गो एंड नाउ इफ आई सपोज सिलेक्ट न्यू सोर्स वेब। ठीक है, मैं वेब सिलेक्ट करूंगा जैसे कि मैंने कहा, राइट? लाइक आप अब आपका मोस्टली आपको चीजें अब सब सेम सेम दिखनी चाहिए। ठीक है, सो आपको बस वो लिंक डालना है, जैसे ये URL मांग रहा है। ठीक है, सो वेब पे लिंक डालना है कि कौन सा डेटा कनेक्ट करना है। सो अगर आप सपोज होम पे जाओगे तो मैंने जो भी फाइल कॉपी किया, सो यू आर जस्ट पुटिंग इट एंड यू कैन जस्ट क्लिक ओके। Yes. Okay, so अपने आप जो है इट विल कनेक्ट इट। ठीक है, सो जैसे आप देख रहे हैं लाइक इट इज शोइंग यू, वो जो रीड कर पा रहा है वो आपको दिखाएगा। अगर आपको कोड चाहिए तो वो कोड भी दिखाएगा। ठीक है, इसमें कोड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो बैकएंड में ऐसे डेटा स्टोर है। ठीक है, बट उसने एक टेबल रीड किया है, एकदम प्रॉपर टेबल। सो हमें ये टेबल चाहिए। ठीक है, सो आप उसको बस सिलेक्ट करके, जैसे कि आपने एक्सेल वगैरह से देखा, यू कैन जस्ट सिलेक्ट इट एंड यू कैन लोड इट। ठीक है, सो आप मतलब जो भी टेबल आप वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। ठीक है, जो टेबल्स हैं या वैसा, एंड यू कैन जस्ट लोड इट। अगर बाई चांस वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स योर डेटा इज नॉट इन द करेक्ट फॉर्मेट। सो आपको डेटा को करेक्ट करवाना होगा। ठीक है, सो दिस इज सपोज HTML। ये HTML है। ठीक है, सपोज दिस वॉज JSON। ठीक है, ये डुप्लीकेट है, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, सो अभी तक हमने मतलब एक तरह से चार सोर्सेज को कनेक्ट करके देखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो नेक्स्ट इज लाइक आई विल जस्ट ट्राई टू कनेक्ट वन वेब पेज। ठीक है, सो ऑब्वियसली मतलब आप मतलब अब जैसे मैंने अब भी हमने जो देखा दैट वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ वेब ओनली, बट अब मैं जस्ट एक वेब पेज कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक, सो दिस इज अ विकीपीडिया पेज। ठीक है, लाइक अलग अलग कंट्रीज का लाइक डिपेंडेंस जो है ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, सो सपोज आई विल जस्ट लोड इट। ठीक है, अगेन जस्ट वही वेब लिंक कॉपी करना है। आप जनरली आप विकीपीडिया पेज देखोगे तो हर एक विकीपीडिया में टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली विकीपीडिया पेज कनेक्ट करोगे और नेक्स्ट टाइम रिफ्रेश करोगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई डैशबोर्ड बनाना है। ठीक है, तो आप अगर कोई ऑनलाइन डेटा से डैशबोर्ड बना रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट दैट टेबल हियर। सो नेक्स्ट टाइम जस्ट डैशबोर्ड ओपन करके आपको रिफ्रेश करना है, सो सिंस इट इज कनेक्टेड टू योर वेब पेज, सो ऑटोमेटिकली आपको मतलब वो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक, इट इज रीडिंग। ठीक है, सो आप देख सकते हो उसने इतने सारे मतलब उसको इतने सारे टेबल्स मिले हैं। ठीक है, आई थिंक HTML कोड यहाँ पे नहीं दिया है, IT शो है। ठीक है, सो ये बेसिकली वेबसाइट जो हमने ओपन की है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आई कैन जस्ट ओपन दैट वेबसाइट एंड मतलब वी कैन जस्ट ट्राई टू ओपन दैट वेब पेज विकीपीडिया का, सो दैट आपको आइडिया है कि क्या है उस पर, तो कैसा दिखता है। ठीक है, सो नॉर्मल विकीपीडिया पेज है जहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड डिपेंडेंसीज बाय पॉपुलेशन है। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब चार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक क्या है किसका पॉपुलेशन। सो यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट टेबल, लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, सो वही चीज आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय पॉपुलेशन। सो ये जो सेम टेबल है आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप रियल टाइम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो उससे। ठीक है, लेट अस सी वेदर यू कैन सी एनी अदर टेबल हियर। ठीक है, क्या आप और कोई टेबल देख पा रहे हो? एक बार हम ट्राई करते हैं। ठीक है, सो आई थिंक नो। सपोज मैं एक PDF ओपन करता हूँ, उसमें आई कैन शो एक PDF, बट आई थिंक नो, राइट? इसको look करना था। सो आई थिंक नो, राइट? हमें और कोई टेबल नहीं दिख रहा है। सो लेट अस जस्ट सी कि उसने बाकी के टेबल्स कैसे रीड किए हैं। ठीक है, एंड इट इज सजेस्टिंग यू सम। सो जो भी वो चीज टेबल में रीड कर पाएगा ना वो आपको सजेस्ट करेगा। सो नाउ लेट अस सी टेबल 1 ये क्या है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ मैपिंग टेबल है जहाँ पे मतलब उसने कहीं से तो ये रीड किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो आई थिंक यहाँ पे कहीं पे शायद होगा, आई थिंक सो कहीं तो होगा। बट पॉइंट इज आपको ये देखना है कि आप वेब पेज भी कनेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, जो आपका रेलेवेंट टेबल है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, सो सेम वे आई थिंक इट इज रीडिंग वन मोर टेबल अगेन। आई थिंक वेबसाइट कुछ तो कॉम्बिनेशन है, देन
आई थिंक ये साइड के स्लाइसर्स होंगे जो रीड कर रहे हैं। नो, आई थिंक ये सब पेज से उसको मिला होगा, लाइक पेज के अंदर सब पेज। बट हमारे लिए जो मेन टेबल था दैट वाज दिस, ठीक है। सो जस्ट लाइक दिस आई कैन सिलेक्ट दैट टेबल एंड आई कैन ओके, ठीक है, मैं उसको ओके कर दूंगा एंड देन अगेन इट विल बी जस्ट लाइक अनदर टेबल, ठीक है। सो इस तरह से आप मतलब उसको मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन अगर आपको किसी भी टेबल को नाम देना है तो दिस इज योर वेब पेज, ठीक है। सो ये एक और सोर्स हो गया जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक, क्लियर है। बस सर। सो बेसिकली अब आपको आइडिया आ रहा होगा, लाइक कनेक्टिंग डेटा इज सिंपलर, जस्ट थिंग इज लाइक यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, जैसे कि वेब पेज हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स, बट मोर और लेस सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस ट्राई समथिंग कॉल्ड वन मोर दिस थिंग, जिसको जनरली बोला जाता है लाइक ओ डेटा, ठीक है। लाइक अगेन दिस इज वन सॉर्ट ऑफ HTML और मे बी HTTPS ओनली, बट ये दिस इज डिफरेंट। सो सपोज आप यहाँ पे जाएंगे, सो यू विल गेट दैट ऑप्शन, यू कैन सी ओ डेटा फीड, ठीक है। सो यू कैन सी ओ डेटा फीड, ठीक है। सो आप जाके मतलब इसको भी लोड कर सकते हो, ठीक है, लाइक आप उसको भी लोड कर सकते हो, ठीक है। सो सपोज आई विल जस्ट पुट दिस, ठीक है। I'll copy my link, I can, I'll copy my link, ठीक है। I'll just copy this, ठीक है। So I can copy that link and फिर मैं उससे भी मतलब डेटा लोड कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगेन मेथड विल बी वेरी सिमिलर, मेथड जो है एकदम सिमिलर रहेगा, ठीक है। आई कैन जस्ट सपोज ओपन इट, ठीक है। सो मैंने जस्ट लाइक अनदर दिस थिंग, सो हमने इसको कनेक्ट किया, सो आपको यहाँ पे टेबल दिखेगी, अब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो ये था, इस पे अलग अलग टेबल्स अवेलेबल है, जैसे कि कंपनी सेल्स है, ठीक है। ये वाला जो वेब लाइक आई जस्ट ओपन दिस पार्ट, दिस इज जनरली अ वेरी गुड साइट डेटा के लिए, लाइक जनरली अगर आप केगल वगैरह ये लोग जो डेटा साइंटिस्ट जो डमी प्रोजेक्ट्स करते हैं लाइक कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए, सो जनरली दे एरर आ रहा है, बट दिस इज ओ डेटा साइट, ठीक है, जहाँ पे लाइक सॉर्ट ऑफ ओपन डेटा प्रोटोकॉल बोलते हैं, अगर किसी को ओ डेटा नहीं पता है तो जो लोग कंपनी जो है लाइक दिस पीपल ना दे पब्लिश डेटा सेट्स बेसिकली कॉम्पिटिशन्स वगैरह है उसके लिए। तो आप देखो लाइक यू हैव सम रिच लाइब्रेरीज हियर, ठीक है, जहाँ पे आपको अलग अलग डेटा अवेलेबल है। सो आपको कौन सा टेबल सिलेक्ट करना है, अगेन सेम थिंग, आपको जो भी टेबल सिलेक्ट करना है यू कैन सिलेक्ट इट, सपोज मैं ये टेबल सिलेक्ट करता हूँ एंड आई कैन लोड इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा सोर्स, ठीक है। सो ये बेसिकली एक तरह से जब हमें डायरेक्टली कोई कंपनी डेटा नहीं दे रही है बट यूजिंग एपीआईज अगर वो हमें डेटा प्रोवाइड कर रही है देन वी यूज समथिंग कॉल्ड ओ डेटा, ठीक है। सो ये अगेन लाइक वेरी इजी मेथड ऑफ डेटा एक्सेस है, बट बहुत कॉमन मेथड है जो यूज होता है, ठीक है, क्लियर है। Yes, क्लियर sir. है, यस सर। ठीक है। So again, unfortunately, like I don't have SQL like server available at present, but just like this, आपको उसमें भी सेम करना है। लाइक जब आप SQL सर्वर अगर आप कभी लोड करेंगे तो आपको बस वो सर्वर का पाथ डालना है, ठीक है। सो एज आई वाज टेलिंग यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हियर। सो जो मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा था, अभी तक हमने जितने भी डेटा सोर्सेज लोड किए आपको ये ऑप्शन नहीं दिखा था, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। सो प्लीज लिसन मी, ठीक है। आपको अभी तक ये ऑप्शन नहीं दिखा था जब हमने ये सारे डेटा सोर्सेस लोड किए, आपको कहीं भी ऑप्शन दिखा था नहीं, राइट, बट यू विल गेट दिस इन योर डेटाबेस, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, दिस आर द टू ऑप्शंस, वन इज इंपोर्ट, ठीक है, एंड अनदर इज डायरेक्ट क्वेरी या लाइव क्वेरी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इंपोर्ट में क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने बताया, राइट, जैसे भी डेटा सेट हमने जितने भी लोड किए तो वो क्या हुए ना मेरे पाइथन में आ गया, उसको बोलते हैं नेटिव, ठीक है। नेटिव इन द सेंस मेरे लोकल में आ गया, ठीक है, वो डेटा मेरे लोकल में आ गया है। अब सपोज ये मेरा सोर्स है, मतलब ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, और ये मेरा पावर बीआई का फाइल है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने डेटा इंपोर्ट किया तो ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो अगर अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा ना इस डेटा पे तो वो मेरे ओरिजिन को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो मेरे जो सोर्स है इसको सोर्स कंसीडर करेंगे, मान लीजिए पानी का कुआं है, ठीक है। तो अब वो उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज योर इनपुट, ठीक है। बट अगर आपने सपोज ये ओरिजिन मतलब सोर्स है उससे यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी की है, ठीक है, आपने डायरेक्ट क्वेरी की है,
तो अब क्या होगा ना, आपने आपको डेटा सेम दिखेगा, जैसे अभी दिख रहा है वैसे सेम दिखेगा। बट अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सपोज ये वाली फील्ड चेंज कर दी, मतलब ये बी के 198 की जगह आपने उसको सी के 198 कर दिया, ठीक है। सो सिंस इसे इट इज अ डायरेक्ट क्वेरी और इट इज अ लाइव कनेक्शन सॉर्ट ऑफ, तो वो क्या करेगा ना, वो डायरेक्टली आपके डेटा सोर्स को भी अफेक्ट करेगा, वहां पे भी डेटा चेंज होगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? यस। यहाँ पे कभी भी ये कनेक्शन जो है दोनों के बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने एक्सेस पे काम किया है उनको शायद ये चीज पता होगी। अगर एक्सेस को आप किसी शेयर पॉइंट या किसी से डायरेक्टली कनेक्ट करते हो ना, देन व्हाट हैपेंस ना, इट यू हैव अगेन टू ऑप्शंस, या तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो या आप लाइव कनेक्शन कर सकते हो। लाइव कनेक्शन में यही है कि आप जो है, आप कभी भी मतलब वट एवर चेंजेस यू मेक इन योर लोकल और इन योर नेटिव, इट विल गो एंड अफेक्ट योर सोर्स ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो इस केस में सोर्स ऑफ ट्रूथ को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इनके बीच में कनेक्शन कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है। बट इंपोर्ट में क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है ये डिफरेंस? यस Yes. सर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। मतलब अगेन ये इंटरव्यूअर्स का हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ सो इससे आप समझ सकते हो लाइक ये दो ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, मतलब व्हाई वी हैव टू, लाइक व्हाई नॉट इंपोर्ट एवरी टाइम। Yes. नहीं, वो क्वेश्चन था मेरा, मतलब हमको दो ऑप्शन क्यों दिए गए, मतलब व्हाई कांट वी डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हैव वन ऑप्शन ओनली, मतलब हम दो ऑप्शन क्यों रखे हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मुझे दो ऑप्शन की क्यों जरूरत है, मतलब व्हाई कांट वी हैव जस्ट सिंगल ऑप्शन। सर एक हम प्रीवियस प्रीवियस मतलब पास्ट डेटा के हिसाब से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं, और हमको एक लाइव ऑनगोइंग एक मंथ या एक ईयर का डेटा निकालना रहेगा। उससे डायरेक्ट क्वेरी करेंगे तो जैसे ही हमारा डेटा फिलअप होता रहेगा वैसे ही हमारा ये चेंजेस होते रहेंगे यहाँ पे हमारे डेटा विजुअलाइजेशंस पे। अपना जैसे अमेजोन हो गया तो उसके सेल्स वगैरह सब कुछ डेटा चेंजेस होते रहेंगे। ओके, और कोई? और कोई थॉट, मतलब क्यों हमें दो अलग अलग सोर्सेज का नीड है। हम्म, कोई आइडिया, कोई थॉट? डायरेक्ट क्वेरी मतलब रियल टाइम डेटा वो एक्सेस करता है, हाँ, यस। एंड इंपोर्ट मीन्स ऑलरेडी जो डेटा स्टोर्ड है। यस। हाँ मतलब सही है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें दो ऑप्शन क्यों चाहिए। रिक्वायरमेंट अगर रहेगा जो मतलब हमको अगर बैक डेटा एनालाइज करना है तो वो जो ऑलरेडी इंपोर्ट है उसको हम लेंगे। अगर करंट डेटा चाहिए तो फिर डायरेक्ट क्वेरी का ऑप्शन हम चूज करेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी है, मतलब ठीक ठीक है, चलिए ठीक है। सो जनरली क्या होता है ना, लाइक जैसे मैंने कहा राइट, लाइक पावर बीआई का भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं कि पावर बीआई में आप जितना भी डेटा लोड करना चाहो उतना लोड कर सकते हो, डेस्कटॉप में जनरली वो लिमिटेशन नहीं दिखेगा। बट अगर आप सर्विस में जाओगे ना तो आपको समझ आएगा, ठीक है। सो सर्विस में क्या होता है ना, आप मतलब जनरली अगर आप फ्री वर्जन पे हो सर्विस के, तो आप एक पर्टिकुलर डेटा सेट, मान लीजिए ये एक डेटा सेट है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 1 GB ऑफ डेटा लोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री वर्जन में। और अगर आप प्रीमियम वर्जन में हो सपोज, तो आप अराउंड 400 GB अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बट जैसे कि मैंने कहा राइट, अभी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी के जो डेटा जनरेशन का स्पीड है, दैट इज वेरी हाई। तो हमारा डेटा जनरली ये सब लिमिट्स भी क्रॉस कर जाता है। तो आई कैन नॉट इम्पोर्ट माई डेटा, ठीक है, मतलब मेरा डेटा इतना बड़ा है प्रैक्टिकली कि आई कैन नॉट इम्पोर्ट माई डेटा, ठीक है। तो उस केस में वी डू लाइव कनेक्शन, ठीक है। लाइव कनेक्शन में ये होगा कि डेटा कभी भी हमारे नेटिव में नहीं आ रहा है, मतलब डायरेक्टली हमारे सिस्टम में नहीं है, राइट। सो हमको कनेक्शन में हेल्प करेगा। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? अगर मेरा डेटा इतना बड़ा है कि मैं उसको अपने पावर बीआई में ला ही नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस, राइट। हम्म। आप समझ रहे हो? हम्म। समझ आ यस रहा है सर। क्यों नीड है? सबको न, क्लियर है? नहीं सर, फिर से थोड़ा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि मेरा डेट, जैसे मैंने कहा राइट, एक सेकेंड, जैसे मैंने कहा, अभी क्या होता है ना, लाइक
पावर बीआई का भी एक सर्टेन लिमिटेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसमें जितना डेटा लोड करना चाहो उतना लोड कर सकते हो। तो डेस्कटॉप में आपको वो दिक्कत नहीं फील होगा, डेस्कटॉप में आपको वो इशू नहीं आएगा, ठीक है। बट जब आप सर्वर पे होस्ट करने जाओगे जो फ्री वर्जन है, ठीक है, तो आपको एक डेटा सेट मतलब एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे आपका लिमिटेशन है सपोज 1 GB का, ठीक है, कि आप एक डेटा सेट 1 GB से ज़्यादा लोड नहीं कर सकते फर्स्ट थिंग। अगर आप प्रीमियम वर्जन पे हो तो यू हैव 400 GB। सो मेरा पॉइंट इज व्हाट इफ मेरा कंपनी का डेटा इससे भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब इस साइज से भी ज़्यादा बड़ा है, देन व्हाट शुड आई डू? मतलब मैं तो उसको फिर ला ही नहीं पाऊंगा ना, आई कैन नॉट इम्पोर्ट इट, राइट। मतलब मेरा पावर बीआई सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, राइट, मेरे सिस्टम की कैपेसिटी से बाहर हो गया है। तो उस केस में व्हाट वी डू, वी हैव सपोज डेटाबेस जहाँ पे हमें जितना भी बड़ा डेटा हो वी कैन स्टोर इट। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उसको यूज करेंगे, हम डायरेक्टली उससे कनेक्ट करेंगे। तो इट इज नॉट फॉर चॉइस, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंपोर्ट कर लो या आप वैसा कर लो, मतलब पास्ट या करंट के हिसाब से। दैट कैन बी वन ऑफ द एप्लीकेशन, नो डाउट। बट कभी कभार हमारे पास चॉइस ही नहीं है, मतलब मेरे को डायरेक्ट ही कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट्स वाई यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। हाँ, तो ये एक मेजर रीजन है। उसके बाद जो आप लोग बोल रहे हो देर कैन बी लाइक 10 अदर सच रीजंस। तो एक एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए, इंपोर्ट और सर डायरेक्ट क्वेरी। इसमें हाँ ये बताइए। सर डायरेक्ट क्वेरी इट मीन्स कि हम लोग विदाउट लिमिटेशन मतलब कितने भी रियल टाइम डाटा को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट इन द सेंस हम डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट करके डायरेक्टली रखें तो। कनेक्ट कर सकते हैं, ये हाँ सर। और इंपोर्ट इन द सेंस कि हम लोग उसमें सर्टेन लिमिट्स होता है, सी, जैसे देखो कि आपको प्रैक्टिकल पर्पस के लिए वो लिमिट नहीं दिखेगा। जनरली आप जब काम करोगे ना तो ऐसा बहुत कम होगा कि पहली बात तो आपको एसक्यूएल सर्वर दिया जाएगा तो आप हमेशा मोस्टली डायरेक्ट कनेक्शन ही करोगे। बट एक्सेल फाइल वगैरह या उनसे कनेक्ट करोगे तो एक्सेल का ही लिमिटेशन 10 लाख रो का है, तो आपको ऑफकोर्स आपकी काम करते वक्त आपको वो डिफरेंस नहीं नजर आएगा, राइट। ये सर। हाँ, आप कंटिन्यू करिए, बट या डिफरेंस यही है कि आपके पास सर्टेन लिमिटेशंस है कि आप कुछ एक सर्टेन साइज के बाद डेटा लोड नहीं कर पाओगे, इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। नहीं क्लियर हुआ? सर मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर इंपोर्ट में अगर हम लोग कुछ डाटा डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका सर्टेन लिमिटेशंस के बाद उधर डाटा कनेक्ट नहीं होगा, हाँ। तो फिर उधर हम लोग डायरेक्ट क्यूरी जो है ये ऑप्शन उधर हम लोग यूज करेंगे, राइट? ऐसा है तो। अ, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इंपोर्ट नहीं हो पाया तो हम उस पे जाके करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन डिमांड कर रही है कि आपको मतलब वो डेटा वहाँ पे कनेक्ट करना, मतलब क्या कहते हैं, डेटा इंपोर्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो वन ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेल है, ठीक है, अगर आपके फाइल बेस्ड सिस्टम है तो आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ठीक ओके। है, मतलब आपके पास एक ही ऑप्शन है, मतलब बेसिकली यू जस्ट हैव ऑप्शन कि वो डायरेक्टली इंपोर्ट होगा, राइट। अच्छा। सो इसका मतलब क्या है कि आप जो हमने लिमिटेशंस की बात की वो इशू यहाँ पे नहीं आ रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, जब आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो ना, डेटाबेस पे काम कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू कैन इंपोर्ट इट, ठीक है, या तो आप इंपोर्ट कर सकते हो या फिर आप लाइव कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई से और व्हेन वी से दैट इंपोर्ट, ठीक है, क्यों? क्योंकि डेटाबेस में क्या होता है ना, यू कैन हैव ह्यूज डेटा, मतलब डेटाबेस का नाम ही है कि आपके पास कोई लिमिटेशन है, यू कैन हैव बिलियंस ऑफ डेटा देयर, ठीक है। बट नाउ पॉइंट इज यू कैन नॉट ब्रिंग एंटायर डेटा हियर, क्योंकि आपको वो अलाउ नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट इस बिलियंस ऑफ डेटा में से फिल्टर करके आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको सिर्फ 1 मिलियन रो चाहिए, ठीक है, सो यू कैन ब्रिंग इट इन इम्पोर्ट फॉर्म। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको ये पूरे के पूरे डेटा सेट पे काम करना है, देन यू डोंट हैव एनी अदर गो बट यू हैव टू कनेक्ट लाइव, ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन आप उसको डिसाइड करोगे, ठीक है। बिफोर यू से यस और नो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हाउ डू यू डिसाइड वेदर यू विल इंपोर्ट और वेदर यू विल डू डायरेक्ट क्वेरी, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, राइट, इंपोर्ट में क्या होता है, इंपोर्ट क्या होगा, डेटा अपने पावर बीआई में रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, डेटा आपके डेटाबेस पे ही है, ठीक है, डेटा आपके डेटाबेस पे ही है। और आपका पावर बीआई जाके जब भी आप क्वेरी करोगे तो इसको जाके हिट करेगा। आप लोगों ने ये वर्ड सुना है, रैम? यस सर। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारे लैपटॉप में या हमारे सिस्टम्स में होती है, आप लोगों ने यू हैव हर्ड वर्ड हार्ड डिस्क, यस यस। सर। डेटा स्टोरेज है। सो किसी ने ये वर्ड सुना है, कैश? यस सर, कैश मेमोरी। ठीक है। सो
इफ जिन लोगों को कैश मेमोरी पता है, जिन लोगों को रैंडम, चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। सो मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में बैठे हो, ठीक है, आपके पास एक बुक है, आपके बगल में पड़ी है, और बुक में आपने अलग अलग पेजेस पे बुक मार्क रखे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग बुक मार्क लगा रखे हैं, ठीक है, और आपके पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास जो बगल में बुक पड़ी है, ठीक है, और जिसमें बुक मार्क्स लगे हैं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे इस बुक में से एक एक्स डिटेल ढूंढ के दीजिए, तो व्हाट विल बी इजियर फॉर यू, जो बगल में बुक मार्क वाली बुक पड़ी है उसमें से निकालना, या लाइब्रेरी में जाके वो बुक ढूंढ के लाके उसमें से डिटेल निकाल के देना, कौन सा आपके लिए इजी है? बुक मार्क। बुक मार्क वाला, राइट? आई डोंट नो कौन हंसा और क्यों हंसा। सो दिस विल बी फास्टर, राइट? दिस विल बी फास्टर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर इंपोर्ट डस, ठीक है, वो आपका इंपोर्ट काम करेगा। जब आप आपकी एप्लीकेशन वैसी है कि आपका डेटा छोटा है और आपको फास्ट काम करना है, ठीक है, आपको फास्टर काम करना है, यू विल गो फॉर इंपोर्ट। बट सेम थिंग, अब मान लीजिए ये तो एक बुक हो गई, बट मान लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूँ ये एक्स डिटेल मुझे 100 बुक्स में से ढूंढ के दो, तो क्या आप 100 के 100 बुक अपने बगल में रख सकते हो इकट्ठी करके? कोई नो हाँ सर। बोल सकता है? सो कैन यू कीप 1000 बुक्स एक साथ अपने बगल में? नो नहीं, सर। राइट? सो उस केस में यू हैव टू गो एंड रेफर लाइब्रेरी ओनली, राइट? सो उस केस में क्या होगा, वी विल गो फॉर डायरेक्ट क्वेरी। सो अब आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? ठीक है। सो ये बेसिकली आपके नेटिव में है, ये आपके बगल में पड़ी हुई चीज है। अगर बुक वाला एग्जाम्पल भी नहीं समझ आ रहा है तो किचन वाला एग्जाम्पल लीजिए। जब आप खाना बनाते हैं तो कुछ चीजें आप अपने आसपास रखते हैं, जैसे कि मसाले हो गए या चाकू वगैरह हो गए, बट आप पूरा का पूरा फ्रिज उठा के मतलब उस पे नहीं रख देते प्लेटफॉर्म पे, राइट? अगर मान लीजिए आपके किचन से फ्रिज अगर 10 फीट पे है तो फ्रिज वहीं पे रहता है, तो आप पूरा का पूरा फ्रिज का सामान निकाल के शेल्फ पे नहीं रख देंगे ना, आप सिर्फ उतना ही सामान लाएंगे जो आपको चाहिए। सो बेस्ड ऑन सच एग्जांपल्स यू कैन डिसाइड कि आपको इंपोर्ट करना है या डायरेक्ट क्वेरी करना है। मान लीजिए मेरा डेटा का साइज छोटा है और मेरे को उसको फास्ट क्वेरी करना है, आई विल गो फॉर इंपोर्ट। बट अगर मेरा डेटा बहुत बड़ा है तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर डायरेक्ट क्वेरी। सो जहाँ पे भी मेरे पास डेटा बेसिस हैं वहां पे ये क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे मेरे पास फाइल है वहां पे ये क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि फाइल फाइल साइज अपने आप में ही वो लिमिटेशन ऐड कर देता है। जैसे ही मैंने कहा एक्सेल है, तो एक्सेल कैन नॉट क्रॉस 1 मिलियन, तो वहां पे ये आपको दिक्कत ही नहीं देगा, तो आपको इंपोर्ट या उसका कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो इज इट मेकिंग सेंस नाउ, लाइक व्हेन यू कैन यूज इंपोर्ट, या इंपोर्ट कब आएगा, व्हेन यू कैन यूज डायरेक्ट क्वेरी, और इसका क्या हेल्प है? यस सर, अब समझ आएगा। ठीक है। सो बाकी सबको क्लियर है? यस सर। अगर नहीं क्लियर है तो यू कैन स्टिल आस्क, मतलब आई एम ओके टू अगेन एक्सप्लेन, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है? ये- और जैसे मैंने बाकी चीजें कही, राइट, लाइक ऑफ कोर्स अगर डेटा इंपोर्ट मोड में है तो यू विल बी फास्टर, लाइक आप बहुत फास्ट काम करोगे, हल्का स्लो रहेगा, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, राइट? अगेन मतलब अपने 1 हैंड डिस्टेंस में किचन में सामान होना, मसाला डालना फास्ट है, बल्कि किचन में मतलब फ्रिज में से जाके नींबू ला के डालना वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको 10 फीट जाना है, 10 फीट आना है। सो 20 फीट्स का टाइम ऐड हो रहा है। बट अगर वही चीज अगर नींबू सपोज मेरे हाथ के नीचे पड़ा है तो आई नीड नॉट टू गो एनीवेयर। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये मेरे बगल में पड़ी है चीज और इसके लिए मेरे को कहीं ना कहीं चल के जाना है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी स्लो लॉजिकली, राइट? ठीक है। अगेन फ्रिज वाली चीज, मान लीजिए कि फ्रिज आप रिफिल नहीं कर रहे हो, कोई और आपके लिए हैंडल कर रहा है रिफिलिंग, ठीक है। बट शेल्फ के ऊपर जो सामान है वो तो कौन ला पाएगा? आप ही ला पाएंगे, क्योंकि आप काम कर रहे हो, राइट? हाँ ना? शेल्फ पे यस क्या सामान रखना है वो आप ही ला पाएंगे। बट यस मान सर। लीजिए फ्रिज कोई और भी हैंडल कर रहा है, कि फ्रिज में अगर कोई सामान खाली हो गया, जस्ट मान लीजिए ऐसा सिस्टम है कि फ्रिज में से आपने एक नींबू निकाला तो ऑटोमेटिकली एक नींबू रिप्लेस हो गया, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। मैं बहुत 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 बेसिक लेवल पे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ सो दैट ये आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। सो इंपोर्ट में क्या होगा, आपको डेटा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको लाना पड़ेगा सामान फिर से बनाने के लिए, राइट? बट डायरेक्ट क्वेरी सिंस इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड, सो वो ऑटोमेटिकली इट इज रिफ्रेश, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट रियल टाइम है, ठीक है। यस क्लियर सर। है? यस सर। यस। और जस्ट ये चीज आपको अभी इमीडिएटली नहीं अफेक्ट करेगी, बट आपको ये चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि जनरली यू विल हैव सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन मॉडलिंग एंड डेक्स अगर आप लाइव क्वेरी कर रहे हो, क्योंकि डेटा आपके पास पूरा पूरा नहीं है, तो थोड़े बहुत लिमिटेशंस रहते हैं। बट इंपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं, इंपोर्ट में आपको फुल फंक्शनलिटी मिलेगी, ठीक है। बट वो जब हम मतलब
एक्चुअल में रिलेशनशिप्स वगैरह देखेंगे तब हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड इंपोर्ट एंड डायरेक्ट क्वेरी, एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इंपोर्ट में कैसे होगा, डायरेक्ट क्वेरी में कैसे होगा, ठीक है। ये पावर बीआई के अंदर रहेगा, ये जहां भी सोर्स है उसमें रहेगा, ठीक है। क्लियर है? यस आई सर। आई यस सर। होप ये क्लियर है, ठीक है। यस सर। या ठीक है। सो एक लास्ट शेयर पॉइंट से कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। मेरे पास को इंसिडेंटली लाइक एक शेयर पॉइंट का सोर्स है, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट। सो एक शेयर पॉइंट से भी कनेक्ट करके देख लेते हैं, सो दैट यू विल गेट दैट आइडिया। सो जनरली यू हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस क्या रहते हैं, लाइक आई विल जस्ट क्लियर दिस मेस फर्स्ट, ठीक है। आपके पास लाइक यू हैव ऑप्शन लाइक आप शेयर पॉइंट फोल्डर से कनेक्ट कर सकते हो या फिर शेयर पॉइंट लिस्ट से। मैं सबको शेयर पॉइंट फोल्डर से कनेक्ट करता हूँ। आई डाउट वेदर दिस विल वर्क बट आई जस्ट ट्राई, जस्ट मे टेक, ठीक है। सो मैंने ये सपोज शेयर पॉइंट फोल्डर का लिंक डाला, ठीक है। सो मैंने एक लिंक डाला है, एक फिर नोट लिंक, ठीक है। जनरली आपको बस ऐसे लिंक डालना है ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक आपका वो साइन इन रहेगा ना तो वो फोल्डर कनेक्टेड दिखाएगा, ठीक है। सो बट ये सीन्स काम नहीं कर रहा है, देन समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट अवर फोल्डर। मान लीजिए कि अगर आपके फोल्डर में एक ही तरह का सारा डेटा सेट है, सपोज एकदम डुप्लीकेट डेटा सेट है, सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई क्रिएट वन न्यू फोल्डर, ठीक है, आई क्रिएट वन फोल्डर डमी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ ना, जस्ट मान लीजिए कि मेरे पास एक ही तरह का डेटा है, एक तरह की मेरे पास सपोज 100 फाइल्स है, ठीक है। ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड की फाइल्स है, बट एक तरह की है, डेटा सारा एक तरह का है, बट अलग अलग टाइम फ्रेम है। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास जैसे 9 फाइल्स है एक तरह की, ठीक है। सो रादर देन लोडिंग ऑल दीज फाइल्स इंडिविजुअली, हम लोग डायरेक्टली एक फोल्डर कनेक्ट कर सकते हैं। सो कैसे, ठीक है। सो यू कैन गो इन न्यू सोर्स, आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा, यू विल हैव समथिंग कॉल्ड फोल्डर, अब देख सकते हो, यू कैन सिलेक्ट फोल्डर, ठीक है। सो आप फोल्डर कनेक्ट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। सो यू कैन गो, कहाँ पे होगा ये? ठीक है, ये मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया। सो नाउ इफ यू सी आई विल सिलेक्ट दिस फोल्डर, एंड अब क्या होगा ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे को फोल्डर में एक, अब देखिए मेरे को उसने दिखाया कि इतनी फाइल्स हैं, ठीक है। सो यू हैव टू डिफरेंट वेज, या तो आप इसको डायरेक्टली कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो आई विल जस्ट सपोज डू कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि मेरे को पता है मेरा डेटा एकदम सेम है, तो वो क्या करेगा, ठीक है। सो मैं आपको एक बार जस्ट बता देता हूँ वो क्या करेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, जब हमारे पास मान लीजिए अलग अलग टाइम पीरियड की 100 फाइल है, 150 फाइल है, कभी कभी 1000 फाइल्स होती छोटी छोटी। सो व्हाट वी डू ना, वी डायरेक्टली कनेक्ट लाइक दिस। तो इसमें क्या होगा ना, आपको बस वो फर्स्ट फाइल, आउट ऑफ 9 फाइल्स आपको फर्स्ट फाइल के लिए सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है। सपोज मान लीजिए कि मेरे को शीट 2 से डेटा लेना है, ठीक है। सो आई जस्ट डू दिस स्टेप ऑन द फर्स्ट फाइल, और बाकी के स्टेप्स वो अपने आप कर देगा रिमेनिंग फाइल्स पे, ठीक है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोल्डर हम तभी कनेक्ट करेंगे कि उसके अंदर की जितनी भी फाइल्स है ना, सबका स्ट्रक्चर सेम है। मान लीजिए कि अलग अलग फाइल से सबके अलग अलग कॉलम नेम से, देन यू विल नॉट डू दिस, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो कि इसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, एक सैंपल ट्रांसफॉर्मेशन फाइल बनाई है, ठीक है। सो वो 9 फाइल में से उसने एक फाइल पिक की है। हम ये स्टेप्स कल देखेंगे, मतलब पावर क्वेरी में क्या आ रहा है वो कल देखेंगे, बट अभी आपको समझने के लिए उसने 9 फाइल में से एक फाइल एज ए सैंपल यूज की है, ठीक है। सो यू कैन सी विच फाइल इट हैज टेकन, सैंपल फाइल। तो ये फाइल उसने सैंपल फाइल यूज की है, और उस पर ये स्टेप्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, 9 के 9 फाइल्स पे सेम स्टेप्स अप्लाई करेगा और आपको ये दे देगा। सो यू कैन सी, यू विल एबल टू सी योर ऑल 9 फाइल नेम्स हियर, ठीक है। 9 के 9 फाइल नेम पे वो सेम स्टेप्स अप्लाई करेगा, ठीक है। सो यू कैन सी जैसे वो क्या कर रहा है, ठीक है, ये कस्टम फंक्शन कॉल कर रहा है। सो ये फंक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्म फाइल, ये देखिए फंक्शन का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्म फाइल, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो उसने ये स्टेप बनाया है, ठीक है। सो ये जो भी हम यहाँ पे करेंगे ना, वो चीज वो सेम टू सेम चीज बाकी के 9 शीट्स पे भी काम कर देगा, एंड ऑटोमेटिकली उसको कंबाइन कर देगा, ठीक है। सो इसमें हमारा एडवांटेज क्या है, रादर देन कनेक्टिंग 11 फाइल्स और 9 फाइल्स सेपरेटली, हम एक ही फाइल पे जो भी करना है करेंगे, एंड बाकी 9 फाइल पे अपने आप वो अप्लाई हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो अपेंड हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट योर फोल्डर, ठीक है। क्लियर है? यस सर।
कल काफी लोग बात कर रहे थे, आज मतलब बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मतलब लेट हो गया इसके लिए क्या? क्लियर है क्या? हाँ ना, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक है। सो दैट्स इट, लाइक ऑन कनेक्शन ऑफ डेटा सोर्सेज। ठीक है, मतलब डेटा सोर्स कैसे कनेक्ट करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, एंड कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इन द सेंस ऑन द पावर क्वेरी पार्ट। अब मान लीजिए कि जैसे कि अभी, जैसे आई थिंक अगेन ज्ञान ने कहा था, राइट, लाइक सो वी अंडर लाइक वी कनेक्ट वी अंडरस्टूड लाइक व्हाट इज अवर सोर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या है वो हमने अंडरस्टैंड किया, वो हमने लोड कर दिया, मतलब मेरे सोर्स ऑफ ट्रूथ ले आया मेरा। ठीक है, अब व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? क्या आपके हिसाब से लॉजिकल स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके हिसाब से? प्लीज बात करिए, देखिए मेरे लिए भी थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो जाता है। ठीक है, आई वॉज ऑन कॉल फॉर लास्ट 6 आवर्स और मैं अभी भी मतलब 1.5 घंटे से बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो एटलीस्ट आप लोग बात कर सकते हो। ठीक है, प्लीज, मतलब हाँ ना, अगर नहीं भी बताए तो मना करिए प्लीज। सो डाटा को मतलब एनालिसिस, क्या बोल रहे हैं? डाटा को एनालिसिस, डेटा क्या? सर एनालिसिस डाटा एनालिसिस। एनालाइज करना है। एनालिसिस, ओके। नहीं, ठीक है। सो एनालिसिस तो कब करेंगे? जब उससे पहले हम हमारा डेटा समझेंगे, मतलब जस्ट कनेक्शन करने से आई कैन नॉट स्टार्ट एनालिसिस, राइट? सो उससे पहले मुझे मेरा डेटा समझना होगा। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द मोस्ट लॉजिकल स्टेप, राइट? अगेन, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे एक डिश बना के दे दो और आपने डिश वो कभी सुनी नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है कि आपने वो 5 इंग्रेडिएंट्स लिए और इमीडिएटली आप मतलब खाना बनाना शुरू कर दोगे, नहीं, राइट? आप पहले वो इंग्रेडिएंट्स देखने का ट्राई करोगे कि वो मतलब वो सामान है क्या, मतलब इससे जो मैंने मांगा है वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप रहेगा अंडरस्टैंडिंग अवर डेटा। ठीक है, सो हाउ पावर क्वेरी विल हेल्प अस इन डूइंग दैट, हम वो देखेंगे। ठीक है, जैसे आज आई थिंक आज ट्यूसडे है, राइट? नहीं, हाँ आज ट्यूसडे है ना। हाँ, आज ट्यूसडे है, राइट? सो वी विल बी लाइक हैविंग क्लास टिल सैटरडे सपोज। मैं तो संडे के लिए भी रेडी हूँ बट मुझे मना किया है। सो फॉर नेक्स्ट 4 days वी विल बी फोकसिंग ऑन पावर क्वेरी। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट डोंट मिस दिस क्लासेस। ठीक है, आई एम अश्योरिंग यू यू विल फाइंड लॉट ऑफ वर्थ एंड वैल्यू हियर। ठीक है, सो मिस मत करिएगा। ठीक है, so with this, we will start tomorrow. And now from like after loading our source of truth, we will now go to the next step, like understanding our source of truth. मतलब उसमें से हमें क्या मिला है? ऑब्वियसली, राइट? अगर मुझे सड़ा हुआ सामान मिलेगा तो मेरा खाना अच्छा नहीं बनेगा ना। सो अभी हमें देखना है कि हमें मतलब क्या मिला है पहले तो। मतलब एनालाइज करने से पहले मुझे समझना होगा कि मेरे को मिला क्या है, मतलब मेरे को काम किस पे करना है, ये एनालिसिस किस पे करना है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, क्लियर है? यस कोई सर। कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। सो अगर क्वेश्चन नहीं है तो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। इन केस अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, सो आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है।